नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। और हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट क्रिकेट एक्सपर्ट वात्सल राय जी। वात्सल जी, आपका स्वागत है। मैच जीत रहे हैं हम लोग, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल महेंद्र भाई, और हार के मुंह से जीत रहे हैं। ये आखिरी गेंद फेंकी जानी है और भारत बिल्कुल 2007 के बाद एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन बनने की राह पर है। एक गेंद बाकी है, ये साउथ अफ्रीका को 9 रन बनाने हैं जीतने के लिए। 2 विकेट उनके हाथ में है। अगर नो बॉल नहीं होती है या वाइट बॉल नहीं होती है, अगर एक लीगल डिलीवरी होती है, तो निश्चित तौर पर यहां से साउथ अफ्रीका का जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बिल्कुल अब तो नामुमकिन नामुमकिन लग रहा है, बिल्कुल। हाँ, बशर्ते कि हार्दिक और पांड्या जो मैच को, मतलब तूफान में जो कश्ती फंसी हुई थी, उसको निकाल के मोड़ के भारत की तरफ ले आए। बहुत ही मुश्किल मौके से उन्होंने मैच को बदला है। अब सारा दारोमदार उनके हाथ में है कि किस तरह से वो यहाँ पर मैच को बदलते हैं। और ये आखिरी बॉल फेंक दी गई है और इस समय और नोकिया ने ये खेला है और सिर्फ 1 रन बना है। और भारत ने इस तरीके से और जीत लिया 7 रन से 7 रन से भारत। वर्ल्ड कप जीत लिया है। बधाई हो आपको, बधाई सारे देखने वालों बहुत को। बहुत बधाई है। और 7 रन से पहला भी 2007 में जो इंडिया ने वर्ल्ड कप T20 का वर्ल्ड कप जीता था, वो भी 7 रन से जीता था। और एक बार वाह। फिर में यहाँ 7 रन से, और वर्ल्ड चैंपियन, T20 का वर्ल्ड चैंपियन भारत बन गया है 2007 के बाद। यानी करीब करीब 17 साल के इंतजार के बाद एक बार फिर कप हमारे हाथ में आ गया है। और भारतीय टीम, जिसके हाथ से टेस्ट चैंपियनशिप फिसल गई थी, अपने घरेलू मैदान पर वनडे का वर्ल्ड कप फिसल गया था। और ये मैच भी सिर्फ 5 ओवर पहले, 30 गेंद पहले ये लग रहा था कि ये भी कप फिसल रहा है। लेकिन वहां से हार्दिक पांड्या ने मैच को बदला और ये मैच भारत ने 7 रन से जीत लिया है। 7 रन से भारत ने ये मैच जीत लिया है महेंद्र भाई। ये ताजा रिपोर्ट है, ताजा तस्वीरें हैं। खिलाड़ी रो रहे हैं, खत्म हो गया। पांड्या की आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं, बाकी खिलाड़ियों ने उनको घेरा हुआ है। और बड़ा गजब का रोमांच इस मैच में, जो फाइनल में उम्मीद थी। 2 अनबीटेन टीम थी, दोनों अभी तक कोई मैच जिन्होंने टूर्नामेंट में नहीं हारा था। और पहली बार ऐसा हुआ था कि 2 ऐसी टीमें फाइनल में टकरा रही थी आमने सामने, जो टीमें फाइनल तक बिना कोई मैच हारे पहुंची थी। और मैच में लगातार सीसो हमने देखा, कभी पलड़ा भारत की तरफ झुक रहा था, कभी दक्षिण अफ्रीका की तरफ झुक रहा था। भारत ने, जिन्होंने ये मैच नहीं देखा उन्हें मैं बता दूं कि टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले ही ओवर में भारत ने 15 रन जुटाए, लेकिन दूसरे ओवर में ही केशव महाराज ने रोहित शर्मा को आउट कर दिया। उसके बाद ऋषभ पंत भी बिना खाता खोले पेविलियन लौट गए। और तीसरा झटका भी पावर प्ले के अंदर 5वें ओवर में ही लग गया भारत को, जब इनफॉर्म सूर्य कुमार यादव आउट होकर पेविलियन चले गए। सिर्फ 3 रन बनाए, रबाडा ने उनको अपना शिकार बनाया। वहां ऐसा लगा कि भारतीय टीम अपना मोमेंटम खो देगी, लेकिन विराट कोहली और जिनको प्रमोट किया गया आज चौथे नंबर पर खेलने के लिए, 5वें नंबर पर वो खेलने के लिए आए, अक्षर पटेल, उन्होंने एक हाफ सेंचुरी पार्टनरशिप 76 रनों की 47 रन अक्षर पटेल ने बनाए। और विराट कोहली के साथ बड़ी जबरदस्त एक साझेदारी की, रन आउट हुए जब अक्षर पटेल 47 रन बनाकर। तो उसके बाद शिवम दुबे आए और पहली बार पूरे टूर्नामेंट में वो जबरदस्त लय में नजर आए। विराट कोहली, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कुल मिला के 7 मैचों में 75 रन बनाए थे, इस मैच में 76 रन बनाए। और आखिर में हार्दिक पांड्या ने अपने हाथ दिखाए और भारतीय टीम एक ऐसा टोटल बनाने में कामयाब रही, जो वर्ल्ड कप के फाइनल में पहले कभी किसी टीम ने नहीं बनाया था। 176 रन बनाए। और 177 रन का पीछा करने के लिए जब साउथ अफ्रीका की टीम मैदान में आई, तो शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही जिस तरह की उम्मीद कर रही थी साउथ अफ्रीका की टीम। लेकिन उसके बाद जबरदस्त क्लासन ने बैटिंग की। जो उनके हेनरिक आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं ओपनर, वो सिर्फ 4 रन बनाकर बुमराह का शिकार हो गए। क्विंटन डिकॉक काफी देर क्रीज पर टिके रहे, 39 रन उन्होंने बनाए। लेकिन एडन मार्करम, जो उनके कप्तान हैं, और वो भी फेल रहे, सिर्फ 4 रन वो बना पाए। लेकिन स्टप और क्विंटन डिकॉक का माना जा रहा था कि आखिरी मैच हो सकता है,
दोनों ने एक अच्छी पार्टनरशिप की और इसको पटेल ने तोड़ा, अक्षर पटेल ने तोड़ा, 31 रन बनाकर स्टब आउट हुए। लेकिन उसके बाद मोस्ट डेंजरस मैन क्लासन आए। क्लासन ने तो एक तरीके से मैच का रुख बदल लिया। क्लासन के पहले एक बड़ी अच्छी साझेदारी उनकी क्विंटन डिकॉक के साथ हुई और क्विंटन डिकॉक जब आउट होकर गए तो क्लासन ने मोर्चा संभाल लिया और 15वें ओवर में उन्होंने 24 रन जुटाए, जिसमें 2 छक्के और 2 चौके थे। और वहां से लगा कि मैच भारत के हाथ से बिल्कुल फिसल गया है। और उस ओवर के अंदर उस ओवर को जब वो ओवर खत्म हुआ, बड़ा महंगा ओवर था, अक्षर पटेल ने जो कुछ बैट से कमाया था बॉल से गंवा दिया और ऐसा लगा कि भारत के हाथ से साल का तीसरा वर्ल्ड कप एक साल के अंदर फिसलने जा रहा है। तो हार्दिक पांड्या को, रोहित शर्मा के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थे, हार्दिक पांड्या को याद किया और हार्दिक पांड्या ने आते ही उनको आउट कराया, कैच कराया ऋषभ पंत के हाथों। और जब क्लासन एक बार चले गए तो वापस बुमराह आए। बुमराह को तो खेलना उस समय बिल्कुल मुश्किल था और साउथ अफ्रीका की टीम उसके बाद बिल्कुल लचर हो गई, जो सिर्फ 30 रन बनाने थे 7 रन कम रह गए, 22 रन ही बाद की 30 गेंदों में बना पाई और भारत ने एक शानदार अंदाज में जीत यहां पर दर्ज की है महेंद्र भाई। और सारे खिलाड़ियों की आंखों में मुझे आंसू नजर आ रहे आंसू हैं। दिख रहे हैं, बिल्कुल। विराट कोहली बड़े भावुक नजर आ रहे हैं और विराट कोहली तिरंगा अभी लिए तक मतलब तिरंगा लिए खिलाड़ी घूम रहे हैं और विराट कोहली बहुत रिलीव्ड होंगे, रिलीफ हो गए। बड़ा खराब टूर्नामेंट उनके लिए रहा, लेकिन आज उन्होंने आज जो बैटिंग। बल्ला उनका चला है, आज तो फैंस ने बिल्कुल विराट कोहली ने मतलब झूम जी झूम बिल्कुल, झूम के विराट उन्होंने कोहली ने बल्लेबाजी अच्छी की। पारी खेली निश्चित तौर पर। लगभग 10 ओवर उन्होंने खेले, 59 गेंद का सामना किया, 76 रन बनाए और बाकी हिंदुस्तान के बाकी प्लेयर्स ने 10 ओवर में लगभग 100 रन बनाए, तो 176 का पूरा स्कोर बना। लेकिन अगर ये टीम यहां से हारती तो जो दो बड़े हीरो थे आज के, अक्षर पटेल जिन्होंने 47 रन बनाए और विराट कोहली जिन्होंने 76 रन बनाए, दोनों पर सवाल उठते, उंगलियां उठती। लेकिन अंत भला तो सब भला, एक बार फिर हिंदुस्तान, हमारी टीम, भारतीय टीम जिसे तमाम लोग मोहब्बत करते हैं, वो वापस वर्ल्ड चैंपियन बनी है 2007 के बाद। और रोहित शर्मा जिन्होंने एक प्लेयर के तौर पर ये वर्ल्ड कप जीता था T20 का 2007 में, वो अकेले खिलाड़ी हैं जो उस टीम में भी थे। और आज कप्तान के तौर पर वो बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन कप्तानी उनकी कमाल रही, खास तौर पर आखिर के 5 ओवरों में। और उन्होंने ये मैच और ये कप जीत के दिखाया। इंडिया टेस्ट चैंपियनशिप नहीं, टूर्नामेंट में वात्सल जी पूरे टूर्नामेंट में छाए रहे रोहित शर्मा, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल पूरे पूरे टूर्नामेंट टूर्नामेंट में में छाए रहे। और मैं तो बल्कि हार्दिक पांड्या के लिए, जो बड़ी मुश्किलों में गुजर रहे थे अपनी निजी जिंदगी में इस टूर्नामेंट के पहले, और जो खबरें जी उनके बारे में आ रही थी वो अच्छी नहीं थी। आईपीएल का भी उनका सीजन अच्छा नहीं था, गुजरात छोड़ के मुंबई की तरफ आए थे और निजी जिंदगी में भी उनको बहुत दिक्कतें थी। लेकिन आज जो उन्होंने कमाल किया और एक तरीके से मैच बदलने का श्रेय हार्दिक पांड्या के खाते में ही दर्ज हुआ है। तो बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। तो भारतीय वाह टीम जो है हार के मुंह से, हार के जबड़े से बिल्कुल हारा हुआ मैच जीतकर यहाँ दिखाया है इंडिया की टीम ने। और ये मैच बड़े लंबे समय तक याद रह जाएगा। और उम्मीद नहीं थी, खास तौर पे 15वें ओवर में जब 24 रन गए, उसके बाद बिल्कुल हथियार लगभग सभी ने डाल दिए होंगे। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा रोमांच आखिरी ओवर तक यहाँ रहा कि हॉट स्टार में 4.8 करोड़ लोग, यानी लगभग 5 करोड़ लोग इस मैच को, फाइनल मैच को देख रहे थे। मेरे ख्याल से जब ये नंबर्स का रिकॉर्ड आएगा तो जबरदस्त। हो सकता है कि एक रिकॉर्ड हो, एक नया रिकॉर्ड हो। और क्रिकेट की दीवानगी किस तरह की है वो तो हम सब जानते ही हैं। और वो और दीवानगी, वात्सल जी, एक चीज और अनाउंसमेंट करना भूल गए हम लोग। हमारे बड़े भाई संदीप जोशी जी, पूर्व क्रिकेटर, प्लेयर, कोच, वो भी हमारे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। बिल्कुल 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 वो जुड़ेंगे और जो भी सवाल हमारे देखने वाले पूछेंगे उन सवालों का वो जवाब देंगे। और उनके आने के बाद जो इस मैच का रोमांच और जिस तरह से भारत ने जीता है, भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी है। इस समय हार्दिक पांड्या बात कर रहे हैं कमेंटेटर्स से, तिरंगा उनके हाथ में है, वो जोश, वो जज्बा, वो जुनून। बारबाडोस का मैदान जो है तो वेस्ट इंडीज में,
लेकिन ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में ही है। और पूरे इंडिया में इस समय रात के 11:40 हो रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि 5 करोड़ लोग तो मैच देख ही रहे थे केवल हॉटस्टार पर। इसके अलावा जो स्टार स्पोर्ट्स है उस पर भी तमाम लोग देख रहे होंगे। करोड़ों लोगों ने ये मैच जागते हुए देखा है, और हिंदुस्तान में तमाम लोग और भी जगे हुए होंगे। कई लोग हमारे और आपके इस कार्यक्रम से भी जुड़े हुए हैं। सीधे ये कार्यक्रम लाइव प्रसारित हो रहा है, और इसका भी और नजारा बहुत तमाम सारे लोग आप कर देख, रहे हैं। पटाखे बम फोड़े जा रहे हैं और बहुत खुशियां मनाई जा रही पूरे देश में। हमारे कानों में वो गूंज सुनाई दे रही है लगातार। ये खुशी का पल भी है, खुशी का मौका भी है, खुशी की बात भी है। और जो देश दीवानगी में रहता है हर वक्त क्रिकेट की, और मैं देख रहा हूं कि आतिशबाजी की आवाज मुझे सुनाई दे रही है, लोग पटाखे चला रहे हैं, मतलब एक दिवाली जैसा माहौल जब भी भारतीय टीम जीतती है। और मैंने जैसा बताया कि 1 साल के अंदर ही, पिछले साल जून जुलाई में ही हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल गंवा दिया था। उसके बाद नवंबर में भारतीय टीम हार गई थी वनडे के वर्ल्ड कप में। और ये भी एक ऐसा मौका था जब बिल्कुल दिल बैठ गए थे लोगों के 15वें ओवर में अक्षर पटेल के, जब क्लासन ने 2 चौके 2 छक्के जमा दिए थे, और उसके बाद लग रहा था कि ये मैच भी अपने हाथ से फिसल गया। लेकिन भारतीय टीम उस हार के जबड़े से, जो तूफानों के बीच में कश्ती छुप गई थी, बिल्कुल लड़खड़ा गई थी और ऐसा लग रहा था वो कश्ती डूब जाएगी, वहां से निकाल कर भारतीय टीम ने ये मैच जीता है। तो ये साधारण जीत नहीं है। जिस फाइनल के होने की उम्मीद की जा रही थी, वैसा ही रोमांच, वैसा ही उत्साह, वैसा ही गजब का कमाल देखने को मिला है। गेंद और बल्ले के बीच में जबरदस्त संघर्ष यहां देखने को मिला है। और महेंद्र भाई, इसको लंबे टाइम तक, और ऐसा ही मुझे याद याद रखा है जो जाए। भारत और पाकिस्तान के बीच में फाइनल मुकाबला खेला गया था, भारत ने वो मैच भी 7 रन से ही जीता था। और वो मैच भी लगभग ऐसा ही रोमांचक मैच था, आखिरी पलों तक का रोमांचक मैच था। और मिसबाह का एक गलत शॉट था, वो आज तक याद किया जाता है। श्रीशांत ने जोगेंद्र शर्मा की गेंद पर वो कैच लपका था। लगभग वैसा ही रोमांच आज T20 काफी हो चुके हैं, माफ कीजिएगा, नौवां ये T20 वर्ल्ड कप था, लेकिन वो रोमांच T20 का कम नहीं हुआ है। एक छोटा मुकाबला होता है, केवल 20 ओवर का मुकाबला होता है, 1 या 2 ओवर में ही मैच बदल जाता है। और भारतीय टीम अगर यहां से हार के लौटती, तो निश्चित तौर पर जो 2 सीनियर खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, शायद उन्हें दोबारा मौका कभी T20 वर्ल्ड कप खेलने का मिलता या नहीं मिलता। और मैं आपको और बता दूं आज कि आज के टर्निंग पॉइंट्स कहाँ कहाँ आप देख रहे हैं? सूर्या का वो कैच जिस तरीके से पकड़ा, और जिस तरीके से अद्भुत, अद्भुत वो मैच अद्भुत वो था। क्या। और जब सूर्य कुमार यादव 3 रन बनाकर कगिसो रबाडा की गेंद पर आउट हुए, तो ट्विटर पर, जो अब जिसे एक्स कहा जाता है, उनको ट्रोल किया जा रहा था। तमाम लोगों का ये कहना था कि वो मोस्ट ओवर रेटेड प्लेयर हैं, यानी मौके पर कभी काम नहीं आते। लेकिन उन्होंने दिखाया कि एक खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है, तो वो केवल सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं है, और एक खिलाड़ी जब वो उतरता है दूसरी तरह से भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। और वो अगर मिलर का छक्का हो जाता आखिरी ओवर में, तो शायद मैच की तस्वीर बदल गेम सकती चेंज थी। हो चुका होता, हम सभी बिल्कुल। जानते हैं कि मिलर कितने बड़े प्लेयर हैं और कितने बड़े बिग हिटर हैं, और किस तरह से वो मैच को बदल सकते हैं। और वो बिल्कुल बाउंड्री के बाहर गेंद जा रही थी, शर्तिया वो एक छक्का ही होता, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने उसको हवा में गेंद को उछाला, और फिर बाउंड्री के बाहर वो चले गए, अपना बैलेंस बनाया, फिर अंदर आकर उस गेंद को कैच किया। तो कमाल का कैच था। डेविड मिलर बिलीव नहीं कर पा रहे थे, और थर्ड एम्पायर ने उसको देखा, थर्ड एम्पायर ने चेक किया, उसके बाद वो आउट दिया गया। फील्ड एम्पायर भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि वो कैच हो मिलर की सकता है आंखों में और तो आउट हो आंसू सकते दिख हैं। रहे थे। डेविड मिलर 17 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हुए, और वो छक्का चला गया होता तो आप समझिए कि आखिरी ओवर में कुल 16 रन बनाने थे, और मिलर के लिए यानी 3 हिट का काम था, और वो मैच खत्म कर सकते थे। लेकिन सूर्य कुमार यादव की भी यहाँ तारीफ करनी होगी, आखिरी ओवर का, और पीछे प्रेशर, इतना बड़ा क्राउड, और ये भी आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि आपको फाइनल जीत के जाना है। और ऐसी सिचुएशन में आप अपना नर्व बनाए रखते हैं, अपने नर्व पे कंट्रोल रखते हैं, दिमाग अपना स्थिर रखते हैं, और वो कैच आप बिल्कुल हाथ से बाहर निकलता कैच आप पकड़ लेते हैं। तो किस्मत ने भारतीय टीम का साथ दिया कुछ मौकों पर, लेकिन किस्मत से ज्यादा जो हौसला भारतीय टीम ने आज ये दिखाया, और ये दिखाया कि आखिरी वक्त तक कई लोग, तमाम जो नौजवान हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको भी कहूंगा, लोग अपनी उम्मीदें छोड़ देते हैं, हथियार डाल देते हैं। तो ये वो मैच है जो आपको बार बार प्रेरित कर सकता है।
कुछ मैच ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक तरफा होते हैं, जिसमें पहले से ही तय होता है कि ये टीम जीत रही है या ये टीम हार रही है। लेकिन ये ऐसा मैच नहीं था, ये कांटे से कांटा निकालने वाला मैच था। और 15वें ओवर को खत्म होने के बाद महेंद्र भाई, आज के T20 में, आज के दौर में, जब ऐसी आसान पिच खेल रही हो, क्लासन जैसे छक्के लगा रहे हो, अगर आपको ये कहा जाए कि आपके हाथ में 6 विकेट हैं और 30 गेंद में, आखिरी के 5 ओवर में आपको 30 रन बनाने हैं, तो बैटिंग करने वाली टीम को, जो इतने शानदार फॉर्म में बैटिंग कर रही है, आप 100% कहेंगे कि ये टीम जीत के ही लौटेगी। लेकिन भारत ने वहां से मैच को टर्न कर दिया। तो ये एक साधारण जीत नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जीत है, ये एक ऐतिहासिक जीत है। ये वो जीत है जो आपको बताती है कि कभी भी हार न माने आप। जब तक, बिल्कुल वात्सल्य, और जब तक क्लासेन और मिलर थे क्रीज पर, तब तक यही माना जा रहा था कि मैच फंसा हुआ है, क्योंकि फंसा हुआ क्लासेन नहीं है, तो बल्कि पलड़ा दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में झुका हुआ है, और भारतीय टीम बिल्कुल गेंद से आउट हो गई। और नासिर हुसैन, रिकी पॉन्टिंग, जो कमेंट्री टीम में बैठे थे, बड़े खुश हो रहे थे। ये सब अंग्रेज और ऑस्ट्रेलियंस, उनको लग रहा था कि भारतीय टीम हार जाए, और बहुत सारे लोग इंडियंस दुआ कर रहे थे कि हिंदुस्तान की टीम जीते, हमारी टीम जीते, तिरंगा बारबोडस में लहराया जाए। लेकिन और तमाम लोग जो भारत के हाथों पिट चुके थे, इंग्लैंड के कमेंटेटर, पूर्व खिलाड़ी, जो मैदान में पहले भी भारत से कई कई बार मार खा चुके हैं, नासिर हुसैन हो, रिकी पॉन्टिंग हो, इनके दिल में एक आग जल रही थी, और वो चाहते थे कि दक्षिण अफ्रीका की टीम कप जीत के उनके आग में वो पानी डाले। लेकिन मंजूर खुदा कुछ और था, यहां पर हालात कुछ और बने। जो हिंदुस्तानियों की 140 करोड़ लोगों की दुआएं थी, वो रंग लाई, और भारतीय टीम ने तिरंगा आज लहरा दिया है, इस मैदान पर जीत के दिखा दिया है। दक्षिण अफ्रीका के ऊपर चोकर्स का टैग लगता है, लेकिन इस टीम ने चोक नहीं किया। बहुत हद तक बॉलिंग और बैटिंग से उन्होंने दिखाया कि वो भी चैंपियन बनने के हकदार थे। विराट कोहली मैन ऑफ द मैच शायद आज चुना गया है उनको, और वो बिल्कुल हकदार और थे विराट प्लेयर ऑफ ने द प्लेयर। वाकई, जो मतलब जिस तरीके से आप कह रहे थे और संदीप भाई साहब भी कह रहे थे कि किस विराट कोहली का टीम में होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। विरोधी टीम के लिए वो, मतलब अगर टीम में है तो विरोधी टीम के लिए हौसले पस्त करने के लिए वो होना ही उनका काफी है। और आज तो उन्होंने दिखा दिया जिस तरीके से उन्होंने बिल्कुल बल्लेबाजी बिल्कुल, की। बड़ा खिलाड़ी बड़े मौके पर, बिग प्लेयर बिग मूवमेंट, ये उन्होंने दिखाया कि बड़े खिलाड़ी की क्या इंपॉर्टेंस है। और उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि दिस वाज माय लास्ट T20 वर्ल्ड कप एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड टू अचीव। ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप था, और यही था, यही चीज थी जो हम अचीव करना चाह रहे थे। और मैं आपको याद दिला दूं, 2007 में जब इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, T20 का वर्ल्ड कप जीता था, वो बड़ी यंग टीम थी, इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं थे। महेंद्र सिंह धोनी का पहली बार मैजिकल टच सामने आया था, और महेंद्र सिंह धोनी जब वो कप जीत के गए, उसके बाद इंडियन टीम कितना बदली। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि दो जी साल के बाद 2009 में, ठीक 2009 में, इंडियन टीम वर्ल्ड की नंबर 1 टेस्ट टीम बन गई, और उसने मैच, जो पहले मैच दिया जाता था, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं होती थी, एक गदानुमा ट्रॉफी होती है, उसको मैच कहते हैं, और वो भारतीय टीम ने 2009 में जीती। और उसके 2 साल के बाद भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता वनडे का, और वो 28 साल का सूखा वर्ल्ड कप जीतने का, 1983 में कपिल देव वो वर्ल्ड कप जीत के लाए थे। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी की वही टीम जीत कर लाई वो वर्ल्ड कप वनडे का। तो उस वर्ल्ड कप को जीते हुए भी आज लगभग 13 साल हो गए, अगला वर्ल्ड कप 27 में होना है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक रिफॉर्मेशन की फिर शुरुआत हो सकती है। भारतीय टीम ने T20 की ट्रॉफी जीत ली है, अब यहाँ से 2 साल के बाद टेस्ट चैंपियनशिप भारतीय टीम जीत सकती है। 2 बार फाइनल में हारी है, तो पूरा मौका होगा, एक मोराल होगा, और ये फाइनल जीतने का एक एक्सपीरियंस भी होगा। तो आप टेस्ट मैच जीतेंगे, और उसके बाद फिर आप जो वर्ल्ड कप के फाइनल में वनडे के हार गए थे, हो सकता है कि ये गुड लक की शुरुआत हो। 7 रन से तब भी भारत ने जीता था। और भारतीय टीम अपने पूरे, मतलब हर तरीके से, फील्डिंग ले लीजिए, एकदम खिलाड़ी फिट हैं और जबरदस्त फील्डिंग कर रहे हैं। बैटिंग ले लीजिए या बॉलिंग ले लीजिए, मतलब भारतीय टीम अपने अभी सर्वोच्च प्रदर्शन को कर रही है, और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेल रही। मतलब कहा जा सकता है कि किसी भी टीम से भिड़ने की इस टीम में मादा है। और अब तो T20 या आई थिंक टेस्ट में शायद सर्वश्रेष्ठ नहीं है, या वनडे में, लेकिन दो फॉर्मेट में तो सर्वश्रेष्ठ चैंपियंस हैं ही भारतीय टीम।
बिल्कुल 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 सर। और आप जब फाइनल खेलते हैं, जैसे आप वनडे में भी वहां ऑस्ट्रेलिया को लीग मैचेस में हराया था भारत ने, यहाँ पर केवल फाइनल में वनडे में हार गए थे, वरना वो फाइनल में भी माना जा रहा था एक बैड डे था इंडियन टीम का, क्योंकि फाइनल तक भी इंडियन टीम बिना कोई मैच हारे पहुंची थी। एक तरह से चैंपियन थे हम, लेकिन वो बिल्कुल एक मौका चूक गया। ट्रेविस हेड ने वहां पर एक जबरदस्त पारी खेली थी, और वो पारी, कोई भी अच्छी पारी कोई बड़ा प्लेयर किसी दिन खेल लेता है। और यहाँ तो आपने सारी बड़ी टीमों को हराया। आपने पहले राउंड में पाकिस्तान को हराया, सेकंड राउंड में भी आपने मजबूत टीमों को, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराया, अफगानिस्तान जो सेमीफाइनल तक पहुंची उसको आप हरा के आए, सेमीफाइनल में आपने इंग्लैंड को हराया, और अब फाइनल में साउथ अफ्रीका जिसने अभी तक कोई मैच नहीं गंवाया था। और इस बीच में मैं बता दूं कि प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए विराट कोहली, और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने आज वाह। भी मैच को बदलने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो जसप्रीत बुमराह आज प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं। पूरे टूर्नामेंट में लगातार बेहतरीन बॉलिंग करते रहे, और जसप्रीत बुमराह ने जो कहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। बुमराह ने कहा है ट्राई टू कीप काम, मतलब मैंने अपने दिमाग को ठंडा रखने की कोशिश की। वी प्ले द स्पोर्ट फॉर दिस, और ये जो ट्रॉफी उन्होंने जीती है, उन्होंने कहा है कि हम इसी के लिए खेल खेलते हैं, कि हम वर्ल्ड चैंपियन बने, ट्रॉफी जीत कर लाए अपने देश के लिए। और कह रहे हैं आई एम ओवर द मून, मैं एकदम चांद पर पहुंच गया हूं, ये जो कामयाबी है, और वाकई चांद पर पहुंचने लायक ये कामयाबी है। और उनका परिवार भी यहाँ मौजूद है, और वो कह रहे हैं कि इससे बढ़िया कोई भी फीलिंग नहीं हो सकती, इससे बेहतर मतलब कुछ हो ही नहीं सकता आज जिस तरह से हुआ है। और मैं जसप्रीत बुमराह का आज का बता देता हूं कि आज उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 18 रन दिए और 2 विकेट लिए, और अहम मौके पर उन्होंने दोनों विकेट लिए। और इकोनॉमी रेट आज के मैच में जब बॉलर्स की बुरी तरीके से पिटाई हुई है, सिर्फ हर ओवर में उन्होंने 4.5 रन खर्च किए हैं। बेहतरीन एक प्रदर्शन उन्होंने किया है, और जो झटका दिया था इन्होंने बिल्कुल। बिल्कुल बाद के ओवर्स में जो बुमराह आए और बाद के ओवर्स में जो उन्होंने रोकी रन रेट, जो रन बनाने को बिल्कुल उन्होंने बदल दिया, गेम को बदल दिया। जैसे चौके छक्के लग रहे थे, लेकिन बुमराह ने जब जिस तरीके से बिल्कुल एक तरीके से रोक के रख दिया उनको, एक एक दो दो रन ले पा जी रहे थे बिल्कुल, तो। मैच का रुख बदल दिया। तो यही कहा जाता है कि ये टीम गेम है, यहाँ पर ना एक खिलाड़ी आपको जिता सकता है, ना आप एक खिलाड़ी की वजह से हारेंगे। तो भारतीय टीम आज एक टीम की तरह खेली, जिन्होंने बिल्कुल बल्लेबाजी में कमाल दिखाया। कम से कम 3 बल्लेबाज ऐसे थे जिन्होंने बल्लेबाजी में मैच बदलने का काम किया। विराट कोहली उसमें सबसे आगे रहे, जो प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। 76 रन उन्होंने बनाए, और उनकी पारी की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। 59 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 6 चौके और 2 छक्के उन्होंने लगाए। और शुरुआत उन्होंने बहुत तेज की थी, बीच में वो थोड़ा स्लो हो गए थे, लेकिन 50 रन पूरे करने के बाद 48 गेंद में 50 रन पूरे किए, और अगली 11 गेंद में उन्होंने 26 रन और जोड़ लिए। अगर आज का मैच भारतीय टीम अगर हारती, तो विराट कोहली के ऊपर ठीकरा फोड़ने फोड़ने के लिए विदेशी पूर्व खिलाड़ी और कमेंटेटर तैयार थे। नासिर हुसैन बार बार याद दिला रहे थे कि 37 गेंद ऐसी थी, 37 गेंद ऐसी हम्म, थी जब विराट कोहली के बल्ले से एक भी चौका नहीं निकला। मतलब आखिरी चौका उन्होंने चौथे ओवर में लगाया था, उसके बाद 37 गेंद तक वो कोई चौका नहीं लगा सके, कोई छक्का नहीं लगा सके, कोई बाउंड्री नहीं लगा सके। तो उनका ये कहना था कि अगर भारतीय टीम मैच हारती है, तो कहीं ना कहीं विराट कोहली उसके जिम्मेदार होंगे। लेकिन किस्मत ने भारतीय टीम का साथ दिया, गेंदबाजों ने मैच बदला, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने, और अर्शदीप सिंह ने भी कमाल की गेंदबाजी आखिरी के ओवरों में और की। शायद ये स्ट्रेटजी रही होगी कि एक छोर को विराट कोहली संभाल के रखे और दूसरे छोर पर जो खिलाड़ी हैं बड़े हिट लगाते रहे। क्योंकि अगर विराट कोहली भी आज आप कल्पना कीजिए आउट हो जाते पहले ही, तो ये गेम बदल जाता, पलट जाता बिल्कुल। लेकिन विराट बिल्कुल कोहली ने एक बिल्कुल छोर संभाल लिया। बिल्कुल बिल्कुल। और रोहित शर्मा ने इस मैच के पहले कहा था, और उनसे भी एक इंग्लिश कमेंटेटर ने ही पूछा कि भाई विराट कोहली के बारे में आप क्या कहेंगे, उनका टूर्नामेंट बड़ा खराब रहा है। तो उन्होंने साफ कहा था कि भाई वो इतने बड़े प्लेयर है, और उन्होंने अपना बेस्ट फाइनल के लिए बचा के रखा हुआ है। और जो उन्होंने विश की थी सेमीफाइनल मैच के बाद, वो आज दिख गया। पहले ही ओवर से उन्होंने जिस तरह की बैटिंग की, और जिस तरह का उन्होंने कमाल किया, और मार्को जेनसन के पहले ही ओवर में उन्होंने 3 चौके मारे, वहां से मालूम पड़ गया था कि आज का दिन विराट कोहली का दिन है। वो तो रोहित शर्मा दूसरे ही ओवर में आउट हो गए, फिर पंत आउट हो गए, और 5वें ओवर में जब सूर्य कुमार यादव आउट हो गए, तो कोई भी सीजन बड़ा प्लेयर जो अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहा है, जिन्होंने आज उन्होंने बकायदा इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया
और आप याद कीजिए कि 2022 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद विराट कोहली ने कोई इंटरनेशनल T20 मैच नहीं खेला था। आईपीएल वो जी जरूर खेल रहे थे, लेकिन 2020 का कोई इंटरनेशनल मैच उन्होंने नहीं खेला। सीधे इस वर्ल्ड कप में आए, उनकी पोजीशन बदली गई, तीसरे नंबर से उनको ओपन करने के लिए भेजा गया। केवल एक मैच में उन्होंने ठीक ठाक रन बनाए बांग्लादेश के खिलाफ। बाकी इस पूरे टूर्नामेंट के 7 मैचों में फाइनल के पहले उन्होंने केवल 75 रन बनाए थे, 10 का उनका एवरेज था। लेकिन आज जब वो फाइनल में आए तो अकेले इस मैच में ही उन्होंने 76 रन बना दिए। तो आप समझ क्या सकते हैं क्या कि मैं ये जानना चाहूंगा, ही मैदान पे उन्होंने 24 या 35 रन बनाए थे पिछली बार जी जो। 24 रन बनाए थे। 24 रन। 24 रन बनाए थे, तो एक कॉन्फिडेंस था, लेकिन एक नया मैच था, ये फाइनल का प्रेशर भी था। लेकिन आज वो प्रेशर लेने के मूड में नहीं थे। पहले ही ओवर में जो उन्होंने 3 चौके मार के बता दिया कि वो लय में है। और जब लोग उन्हें बड़ा कर्ज कर रहे थे कि वो चौके क्यों नहीं लगा रहे आज की इनिंग में भी, तो आपने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने एंकर का रोल प्ले किया। उन्होंने पहले कॉन्फिडेंस दिया अक्षर पटेल को, जो छक्के मार रहे थे। और हर छक्के के बाद विराट कोहली बिल्कुल अपना उठा उठाकर थम्स अप का निशान बनाकर उनको दिखाते थे कि बेटे तुम खेलते रहो, और दूसरे छोर को मैं रोके हुए हूं, मतलब तुम्हारे पास वो पावर है। बिल्कुल तो अक्षर पटेल को भी एक कॉन्फिडेंस मिलता था कि विराट कोहली जैसा मास्टर बल्लेबाज, जो दुनिया के तमाम बॉलर्स के छक्के छुड़ा चुका हो, उसके सामने अगर मैं ये इनिंग खेल रहा हूं, तो अक्षर पटेल के लिए भी उनकी लाइफ की इनिंग थी। गेंदबाजी में वो महंगे साबित हुए, क्लासन ने एक ओवर में उनकी धुलाई कर दी। लेकिन उसको छोड़ दिया जाए तो अक्षर पटेल ने भी आज बिल्कुल शेर दिल दिखाया, जिगरा बिल्कुल दिखाया। और उन्होंने वहां से मैच का रुख बदला, उनका बैटिंग ऑर्डर चेंज किया गया। जब 3 विकेट जल्दी गिर गए तो उनको ऊपर आके बैटिंग करना पड़ा, लेकिन उन्होंने रन रेट डिप नहीं होने दिया। विराट कोहली और अक्षर पटेल की जो पार्टनरशिप 76 रन की हुई महेंद्र भाई, उसी ने कहीं ना कहीं भारतीय टीम को 176 रन तक पहुंचाया। और उसी का असर था कि भारतीय टीम के पास इतने रन थे कि उनके बॉलर्स लड़ पाए, भारत के गेंदबाजों ने अपना दम दिखाया। और अक्षर पटेल का एक ओवर महंगा जाने के बावजूद भारतीय टीम 7 रन से ये मैच जीतने में कामयाब रही। हालांकि अक्षर पटेल ने भी इस मैच में एक विकेट लिया। कुलदीप यादव का जरूर एक बैड डे था, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने क्विंटन डिकॉक का एक अच्छा कैच पकड़ा। सूर्य कुमार यादव बल्ले से कुछ नहीं कर पाए, तो उन्होंने भी डेविड मिलर का एक कैच पकड़ा। रोहित शर्मा ने रन नहीं बनाए ज्यादा, केवल 9 रन बना पाए, लेकिन उन्होंने कप्तानी में सूझबूझ का परिचय दिया, अपना दिमाग कंट्रोल रखा, शांत रखा, कि काम जिसे कहा जाता है बिल्कुल काम रहे वो। आखिर तक उन्होंने पैनिक नहीं होने दिया। और मैच का रुख जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने अपनी गेंद से बदल दिया। और भारतीय टीम 2007 के बाद दोबारा ये वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रही, और एक बड़ी टीम को हराकर, जिसने टूर्नामेंट में कोई अभी तक मैच नहीं गंवाया था। तो वो एक भारत के लिए बिल्कुल कभी ना भूलने वाला पल, कभी ना भूलने वाला मौका, और लंबे समय तक ये याद रह जाएगा। मैच सभी को, देखने वालों को भी याद रह जाएगा। बिल्कुल और बिल्कुल जो लोग इसको सुन रहे हैं, या कल अखबारों में पढ़ेंगे या बाकी जगह वेबसाइट्स में देखेंगे, टीवी मैच के हाइलाइट्स देखेंगे, क्योंकि ये मैच जो था वो कमजोर दिल वाले लोगों के लिए नहीं था, क्योंकि पल पल इधर उधर पड़ला बदल रहा था। और दोनों ही टीम के खिलाड़ियों ने बड़ा गजब का खेल खेला, और बड़ा एक फेयर गेम हुआ। किसी ने अनफेयर मींस नहीं, कोई तू तू मैं नहीं पूरे मैच के अंदर दिखाई दी। म्यूचुअल रेस्पेक्ट दिखाई दे रहा था, और कांटे से कांटा भिड़ाते हुए दोनों टीमों के खिलाड़ी दिख रहे थे। साउथ अफ्रीका ने भी कमाल की बॉलिंग की, दूसरी तरफ भारत ने कमाल की बल्लेबाजी की। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने भी, क्विंटन डिकॉक और क्लासन ने खासतौर पर बड़ी गजब की बैटिंग की। वही भारतीय कुछ बॉलर्स खराब उनका प्रदर्शन रहा, तो कुछ ने अच्छा प्रदर्शन किया। फील्डिंग भी दोनों तरफ से पूरे खिलाड़ी जान लगाते दिखे। तो एक तरीके से पैसा वसूल मैच था। और भारत के लिए बोनस ये रहा कि ट्रॉफी हमारे हाथ आ रही है। केवल 7 रन का फासला बहुत बड़ा फासला नहीं है, वो 7 रन के फासले से भारतीय टीम जीतने में कामयाब रही। सबसे क्लोज गेम या तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत का था, वहां भी भारत ने 6 रन से मैच जीता था, या ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच था। और ऐसे ही मैच की फैंस उम्मीद करते हैं, अगर ये फाइनल मैच एक तरफा रहता तो ट्रॉफी तो घर आ जाती, लेकिन वो रोमांच लंबे टाइम तक वो आप याद रोमांच नहीं रख नहीं मिलता। पाते। लेकिन बिल्कुल आज सही ये कह रहे हैं। रोमांच भी है, ट्रॉफी भी है, कुल मिलाकर ये एक बहुत ही अच्छा दिन है। और जो मैं आपको बता रहा था, अक्षर पटेल और विराट कोहली के बीच में 72 रन की साझेदारी हुई थी महेंद्र भाई। जी 54 गेंदों पर ये 72 रन की पार्टनरशिप हुई, और बड़े मौके पर हुई। इसके बाद विराट कोहली और शिवम दुबे के बीच में 57 रन की पार्टनरशिप हुई।
तो ये दोनों ही पार्टनरशिप ऐसी थी जो मैच बदलने वाली पार्टनरशिप थी। जब भारत ने 3 विकेट सस्ते में गंवा दिए थे, उसके बाद विराट कोहली और अक्षर पटेल गजब का खेले। अक्षर पटेल से बस एक ही गलती रही कि जब वो रन आउट हुए तो उस समय सीधे क्विंटन डिकॉक के गेंद में हाथ में गेंद गई और वो क्रीज में लौटने में थोड़े सुस्त थे। तो उनको भी याद रखना पड़ेगा, इंटरनेशनल क्रिकेट में आप सुस्त नहीं हो सकते। तो नहीं तो आज एक उनकी हाफ सेंचुरी होती और अच्छा मौका था। एक ओवर उनका खराब रहा, हालांकि उन्होंने एक विकेट लिया और इंपॉर्टेंट मौके पर उन्होंने विकेट लिया। और उन्होंने स्टब, जो कि बहुत अच्छा खेल रहे थे और सिर्फ 21 गेंद में 31 रन बना चुके थे, स्टब और क्विंटन डिकॉक की जो पार्टनरशिप थी वो भी एक थ्रेटनिंग पार्टनरशिप थी। भारतीय खिलाड़ियों ने टाइम पर विकेट लिए। बस क्लासन ने एक ओवर के अंदर जो मैच को बदल दिया, तो उसके बाद लगा कि सब कुछ बिखरने वाला है, बिगड़ने वाला है। लेकिन शायद आज भारतीय टीम इरादा करके लौटी थी कि मैदान से बाहर निकलेंगे तो कप को अपने हाथ में मुट्ठी में लेकर ही वर्ल्ड कप को लौटेंगे, क्योंकि 2 कप भारत के हाथ से फिसल गए थे। तो आज इस फिसलते हुए कप को उन्होंने बिल्कुल जड़ पे जाके थाम लिया और उस कप को वो बिल्कुल अपने साथ लेकर आए। और पूरे देश में इस रात में तारीख बदल गई है। अब 12 बजकर 1 मिनट का वक्त हो गया है। तो तारीख बदलने के बाद वो खुशी और उत्साह का माहौल है। दिवाली की रात में भारत जागता है, आतिशबाजियां होती हैं। और आज की भी वही रात है जब लोग जगे हुए हैं, देख रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं और किस तरह का प्रदर्शन भारतीय टीम ने किया है। और इसकी धूम तो कई दिनों तक रहने वाली है। ये एक दिन में वो धूम जाएगी नहीं। और वो बड़े खिलाड़ी जो खासतौर पर अब शायद दोबारा अगले T20 में नजर ना आए, रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए विदाई के लिए इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता, जब वो वर्ल्ड कप अपने घर लेकर आ रहे हैं। और ऐसे कमाल के प्रदर्शन के बाद रोहित पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेले और विराट कोहली फाइनल में अच्छा खेले, तो इससे बड़ी कोई जीत भारत के लिए हो नहीं सकती, महेंद्र भाई। बिल्कुल। और एक एक वक्त तो मैच में ये भी आया कि ये लोग कह रहे थे कि 150 55 में पूरी पारी सिमट जाएगी और ये बहुत आसान टारगेट होता अचीव करने के लिए दूसरी विरोधी टीम को। लेकिन बाद के जो खिलाड़ी आए उन्होंने अच्छे हिट्स लगाए और उसके बाद हालांकि बहुत बाद में जब 1 2 ओवर बचे तो नहीं कर पाए, 180 या 90 का सोच रहे थे। लेकिन कुल मिला के ये एक संतोषजनक स्कोर था, जिसमें कि ये था कि रोमांच होगा लेकिन इंडिया जीत सकती है। हालांकि क्लासन ने वो पानी फेरना शुरू किया था और लोगों के दिल बैठने शुरू हो गए थे इंडियन फैंस के कि ये जाए, क्योंकि इसके अगर रहते, ये अगर रह गया 1 ओवर या 2 ओवर और खेल गया तो फिर अपने हाथ से मैच चला गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैच तो बिल्कुल हाथ से निकल ही गया था। लेकिन वो भारतीय टीम शायद, जैसा मैंने कहा, कि इरादा बनाकर गई थी कि आज तो ट्रॉफी के साथ ही लौटना है। और सारे खिलाड़ी बड़े अलर्ट थे। रोहित शर्मा ने भी देखा, क्योंकि आज स्पिनर्स को, क्योंकि बाद में जो बल्लेबाजी करने साउथ अफ्रीकन टीम आई, तो अफ्रीकन प्लेयर्स ने भी कहा था इस बात को कि पिच अब सुबह के मुकाबले बेटर हो गई है। क्योंकि अर्ली स्टार्ट होता है वेस्ट इंडीज के हिसाब से, 10:30 बजे होता है। तो शुरुआत में वहां बॉलर्स को मदद मिल रही थी, तो स्पिनर्स को भी मदद मिल रही थी। तो केशव महाराज, जो जिन्होंने 2 विकेट लिए, इंपॉर्टेंट विकेट लिए, रोहित शर्मा को आउट किया पहले दूसरे ओवर में, दूसरे ओवर में ही रोहित को आउट किया, फिर ऋषभ पंत को आउट किया। तो केशव महाराज ने क्लियर कहा था कि ये स्कोर ऐसा है कि हम चेस कर सकते हैं। हालांकि भारतीय टीम ने वो स्कोर बनाया था जो फाइनल में आज तक 2020 के फाइनल में कोई टीम नहीं बना पाई थी। लेकिन फिर भी पिच इजी खेल रही थी। और कुलदीप यादव का आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं, वो विकेटलेस रहे और आराम से साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज उनका सामना कर रहे थे। यानी पिच बहुत आसान थी, गेंद बड़े आराम से बल्ले पर आ रही थी सेकंड इनिंग में। और हार्दिक पांड्या का जो क्लासन का उन्होंने विकेट लिया, उसके बाद बुमराह ने आकर एक विकेट लिया, जैसन का विकेट लिया और उन्होंने सिर्फ 2 रन अपने ओवर में दिए। वहां से मैच बदल गया। अगर वो नहीं होता, वो सिचुएशन नहीं होती, वो क्लासन आउट नहीं होते, या आखिरी ओवर में जिस तरह से मिलर आउट हुए, मिलर आउट नहीं होते, तो मैच का रुख कुछ और होता, महेंद्र भाई। बिल्कुल। और ये देखने को मिला जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे मैच के दौरान कि अगर ये एक एक रन भी लें, इतने उनके पास बॉल थे और इतने उनके पास खिलाड़ी थे, तो भी वो बड़े आराम से इसको चेज कर लेते। लेकिन पता नहीं क्या हुआ जब बुमराह ने जो रोक लगाई, रन पे बिल्कुल स्टॉपेज लगा दिया और उसके बाद ये
खेल ही नहीं पाया साउथ अफ्रीकन, बिल्कुल रुक गए वहां। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए क्लासन, वो क्लासन बाकी बल्लेबाजों से बिल्कुल अलग खेल रहे थे, क्योंकि क्विंटन डिकॉक विकेट पे टिके रहे, वो रन भी बना रहे थे, स्टम्प भी रन बना रहे थे, लेकिन उनके कुछ लूज पॉइंट्स थे, वहां वो थम गए, उनको रोक लिया गया। लेकिन क्लासन तो आज अलग ही क्लास में थे, और वो छक्के भी मार रहे थे, ऊंचे ऊंचे छक्के मार रहे थे, वो बिल्कुल स्टैंड के बाहर गेंदों को भेज रहे थे। वो और उन्होंने तो ऐसे छक्के मारे जिसमें कि मतलब आश्चर्यचकित कर दिया, किस तरीके से पिछले पैर पे बिल्कुल टिक के और इतने ऊंचे छक्के स्टेडियम पार करने वाले, कमाल था वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो कमाल था, बहुत ही बेहतरीन, मतलब वो जो था उसका मतलब आप बयान नहीं कर सकते। अगर वो एक ओवर और खड़े रह गए होते तो शायद वो मैच को वहीं खत्म कर देते, लेकिन वो तो हार्दिक पांड्या की जो आउट स्विंगर थी, और जिस तरह से उनके बल्ले का किनारा लगा, और ऋषभ पंत भी बिल्कुल अलर्ट थे, कमाल की विकेट कीपिंग इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने की है, नए रिकॉर्ड भी बनाए हैं, महेंद्र सिंह धोनी और गिलक्रिस्ट जैसे प्लेयर्स को भी पीछे छोड़ दिया है। और ये प्रेजेंटेशन का भी टाइम हो गया है, भारतीय टीम को अब हम लोग ट्रॉफी उठाते हुए देखेंगे। एक बेहतरीन मैच के बाद ट्रॉफी जो बनती है भारत की, वो ट्रॉफी खिलाड़ियों के हाथ में आने वाली है। और बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर वो खड़े रह जाते क्लासन, तो वहां बिल्कुल मैच बदल जाता। और क्लासन की जो पारी थी बिल्कुल क्लास पारी थी, सिर्फ 27 गेंद, 2 चौके 5 छक्के, और वो 5 छक्कों में से 2 छक्के उस ओवर में आए जिसमें उन्होंने 24 रन जुटाए अक्षर पटेल के। और अक्षर पटेल ने भी राहत की सांस ली होगी कि मैंने बल्लेबाजी में जो कमाया गेंदबाजी में लुटाया। लेकिन हार्दिक पांड्या और बुमराह, यही टीम गेम है, वो मैच को वापस ले आए। अर्शदीप ने भी बिल्कुल। 19वां ओवर डाला, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की। और हार्दिक पांड्या तो लाजवाब रहे, कमाल रहे। अर्शदीप तो पूरे टूर्नामेंट में बहुत शानदार और शायद सबसे ज्यादा विकेट टेकर भी रहे। बिल्कुल बिल्कुल, विकेट उन्होंने भारत की तरफ से सबसे ज्यादा लिए। मैन ऑफ द सीरीज हालांकि बुमराह चुने गए, क्योंकि ये बल्लेबाजों का खेल माना जाता है 2020, इसमें बुमराह ने लगातार, यूएसए में हमने देखा वहां तो पिच मदद कर रही थी गेंदबाजों की, लेकिन जब वेस्ट इंडीज में आ गए जहां बॉलर्स को ज्यादा मदद नहीं मिल रही है, तो वहां उन्होंने कमाल का आज प्रदर्शन किया। कमाल की गेंदबाजी साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने भी की, लेकिन भारतीय बिल्कुल टीम कहीं ना कहीं बेहतर साबित हुई इस मैच में, टूर्नामेंट में। नोकिया ने भी आज अच्छी बॉलिंग की, बहुत किफायती वो रहे। अ, बाकी बॉलर्स भी साउथ अफ्रीका के, चाहे रबाडा हो, केशव महाराज हो, शमसी हो, सबने बड़ा शानदार प्रदर्शन किया। बल्लेबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, उनके कप्तान मार्करम नहीं चल पाए, और मार्करम का अभी तक का ये रिकॉर्ड था कि आईसीसी टूर्नामेंट में बतौर कप्तान उन्होंने कोई मैच नहीं हारा था। आज उनके ये विजय रथ पर रोक लग गई। और रोहित शर्मा जो 2 फाइनल हार के आए थे, आज उनकी किस्मत में ट्रॉफी आई, और वो ट्रॉफी वो यहां से लेकर जा रहे हैं, बहुत ही रिलीव्ड होंगे। पिछले टूर्नामेंट के बाद, फाइनल में हारने के बाद दुनिया ने उनको रोते देखा था, आज उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, और होनी भी चाहिए। अभी जितने भी एम्पायर और रेफरीज हैं वो अपने मेडल्स ले रहे हैं जो गेस्ट हैं उनसे। और बहुत ही अच्छा एक टूर्नामेंट रहा। भारत से दूर है। अ, कई लोगों को शिकायत थी कि ये मैच की टाइमिंग्स, भारत में जो ब्रॉडकास्ट हो सके मैच, उस टाइमिंग के हिसाब से मैच करके रखा जाए। कई लोगों ने ये भी शिकायत की, नासिर हुसैन और बाकी दूसरे, माइकल वॉन और बाकी जो उनके कमेंटेटर्स अंग्रेज हैं, कि ये टूर्नामेंट पूरा आईसीसी ने भारत के हिसाब से रखा। लेकिन खेल का मैदान आपके हिसाब से नहीं होता है। मैच में जो अच्छा खेलती है टीम, जब भारत अपने घर में मैच का मेजबान होने के बावजूद वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में हार गया, तो आप बिल्कुल। ये नहीं कह सकते। खेल तो जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, आपके फेवर में सब कुछ हो। क्योंकि आप कई बार बड़े खिलाड़ियों को देखते हैं, हमने सुनील गावस्कर साहब को देखा कि वो बहुत बड़े प्लेयर थे और अपने बेटे को भी क्रिकेटर बनाना चाहते थे, लेकिन रोहन गावस्कर साहब 2-4 मैच खेल के ही रह गए। जिस आदमी के अंदर जान होती है, जो प्रदर्शन करता है मैदान पर, आखिरकार चैंपियन वही बनता है। और आप खेल के ही चैंपियन बनते हैं, मैदान के और बाहर आप बोल के सेम आप सेम चैंपियन नहीं मैदान में बनते। खेल रहे हैं, आप जो हारे या जीत है उसी मैदान पे विरोधी टीम भी खेल रही है, वो आपको बिल्कुल हरा के बिल्कुल जा रही है, तो इसका बिल्कुल ये मतलब है कि बिल्कुल उसके फेवर में। बिल्कुल। हाँ, और ये मतलब जो बातें कही जाती हैं, मतलब आपके अचीवमेंट्स को अंडरमाइन करने के लिए बातें कही जाती हैं। और मैं ये कहूंगा कि भारत ने इस टूर्नामेंट में हर बड़ी टीम को हराया।
न्यूजीलैंड क्योंकि भारत के ग्रुप में नहीं थी, उसके बिल्कुल। अलावा आप देखें तो पाकिस्तान को हराया, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया, अफगानिस्तान जिसे मैं टॉप रेटेड टीम मानूंगा, अफगानिस्तान को हराया, उसके बाद इंग्लैंड को हराया जो कि डिफेंडिंग चैंपियन थी, और आखिर में अनबीटेन टीम रही साउथ अफ्रीका, जिसको तमाम दुनिया भर के एक्सपर्ट, रिकी पॉन्टिंग, नासिर हुसैन और तमाम दूसरे एक्सपर्ट टिप्स दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, कैसे भारत को हराया जाए ये बता रहे थे। और भारत के ऊपर एक प्रेशर था। आप भले ही कहें कि आपके लिए फेवरेबल कंडीशन है, आईसीसी आपके हिसाब से चल रहा है, लेकिन खेलना तो पड़ता है। एक तो 40 करोड़ लोगों की उम्मीदों का प्रेशर है, बाकी किसी टीम के ऊपर। न्यूजीलैंड की टीम पहले राउंड में हार कर बाहर हो गई, पाकिस्तान की टीम पहले राउंड में हार कर बाहर हो गई, बांग्लादेश की टीम ने बहुत ही लचर प्रदर्शन किया, श्रीलंका की टीम ने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया। इन टीमों को उस तरह से नहीं कोसा जाता है, मीडिया में उनका उस तरह से क्रिटिसिज्म नहीं होता है जितना प्रेशर भारतीय टीम झेलती है, भारतीय कप्तान झेलते हैं, विराट कोहली जैसे कद के खिलाड़ी। कई बार हम लोगों ने भी आलोचना की, सवाल जी। पूछे जाते हैं, लेकिन बाकी दुनिया तो आपके पीछे पड़ी रहती है। हम लोगों के सवाल ये थे कि विराट कोहली को उनका जो ऑर्डर है क्यों चेंज किया गया। अगर वो ऑर्डर शायद वही इसी ऑर्डर में होते जैसे आज टिके, अगर वो एक दो ओवर टिक गए, और उसके बाद देखिए उन्होंने क्या कमाल की बल्लेबाजी की। जी, तो कमाल विराट की कोहली को बल्लेबाजी की, मौके के हिसाब से बल्लेबाजी की, बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल, कह रहे हैं। जिस तरीके से कप्तान आउट हो गए तो उनको लगा कि अब उनको उनको वो जिम्मेदारी निभानी है, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट प्लेयर हैं और सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं, तो उन्होंने वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई, क्योंकि आज वो बड़े हिटर्स आउट हो गए जो जो पूरी पारी संभालते रहे। तो बिल्कुल एक ये बिल्कुल, और इसी तरीके से, और शोएब अख्तर ने तो पाकिस्तान के जो धुरंधर खिलाड़ी हैं उन्होंने तो पहले कह दिया था कि डिजर्व करती है इंडिया टीम, और इंडियन टीम ही ले जाएगी, चैंपियन बनेगी और ट्रॉफी ले जाएगी। तो उनकी बात तो बिल्कुल सही साबित हुई। बिल्कुल सही साबित किया, और भारतीय टीम ने वो जिगरा दिखाया है। जैसे आप अर्शदीप सिंह कह रहे थे, फजल फारूकी जो जी। भारत से एक कम मैच खेला अफगानिस्तान ने, उन्होंने 17 विकेट लिए। अर्शदीप वो नंबर 2 पर रहे, उन्होंने भी 17 विकेट लिए। हालांकि मैच दोनों ने बराबर खेले, क्योंकि भारत का एक मैच कनाडा के खिलाफ फर्स्ट राउंड में आपको याद होगा अमेरिका में वो धुल गया था। और जी। इकोनॉमी भी बड़ी अच्छी रही अर्शदीप सिंह की। सिर्फ हर ओवर में उन्होंने 7.16 यानी 7 ओवर 7 रन से थोड़ा ही ज्यादा दिया। और जसप्रीत बुमराह वो तो कमाल रहे, 15 विकेट उन्होंने हासिल किए, आज फाइनल में 2 विकेट लिए, अहम मौके पर 2 विकेट लिए। और उनका इकोनॉमी रेट ये तो हैरान करने वाला है, टेस्ट मैच जैसा इकोनॉमी रेट है, 4.17, कमाल। 4.17। तो आप समझिए कि कमाल का प्रदर्शन उन्होंने किया है। और साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स का भी प्रदर्शन कमाल रहा, लेकिन हार्दिक पांड्या की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने 11 विकेट लिए टूर्नामेंट में। और 11 विकेट एक मायने रखते हैं। और आज तो एक तरीके से देखा, आज का जो विकेट है क्लासन का। हाँ जी, बुमराह बुमराह की तो तारीफ की ही जा रही है, टूर्नामेंट मैन ऑफ द टूर्नामेंट वो चुने गए। लेकिन जिस तरह से बॉलिंग आज हार्दिक पांड्या ने की, अहम मौके पे क्लासेन का विकेट लिया, मेरे हिसाब से वो टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि क्लासेन अकेले वो प्लेयर थे जो भारत के हाथ से मैच बिल्कुल छीन के ले जा रहे थे। और आप को मैं बता दूं, 8 ओवर तक, साउथ जी। अफ्रीका की पारी के 8 ओवर तक, जो प्रेडिक्टर है, विन प्रेडिक्टर, वो भारत की तरफ पड़ना झुका हुआ बता रहा था। हालांकि बैलेंस में ही था, 45% करीब जीतने की उम्मीद बताई जा रही थी साउथ अफ्रीका की, और 52% भारत की उम्मीद थी, 52 या 55% भारत की उम्मीद थी। लेकिन जब क्लासेन ने बैटिंग की और 15वें ओवर के बाद तो भारत के जीतने की उम्मीद केवल 5% रह गई थी, वहां से भारतीय टीम ने मैच को बदला। और ये कमाल हार्दिक पांड्या ने ही किया। हार्दिक पांड्या इस टूर्नामेंट में आने के पहले बहुत उनकी स्थिति खराब थी, खासतौर पर पारिवारिक मोर्चे पर, और आईपीएल भी उनका अच्छा नहीं रहा था महेंद्र भाई, जैसा सब जानते हैं। जी। एक रिफ्ट होने की बात भी की जा रही थी कि एक रिफ्ट है, और भारतीय टीम इस समय पोडियम पर पहुंच गई है। जसप्रीत बुमराह बिल्कुल आगे हैं, और जय शाह जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, उनसे उन्होंने हाथ मिलाया है और बुमराह को मेडल पहनाया गया है। युजवेंद्र चहल जो चौथे स्पिनर के तौर पर गए, कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिला, उन्होंने भी मेडल पहना। शिवम दुबे आज उन्होंने जबरदस्त खेल दिखाया, जबरदस्त बल्लेबाजी की, उन्होंने भी मेडल पहना। उनकी पोजीशन पर भी लगातार सवाल था,
रवींद्र जडेजा उनको भी मेडल दिया गया है। और यशस्वी जायसवाल आगे उनको मौके मिलेंगे। इस टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं खेल पाए, और विराट कोहली मुस्कुराहट है, और जय शाह बिल्कुल उनको गले से लगकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। और उनके गले में इस समय मेडल जय शाह ने पहनाया है। विराट कोहली के हीरो हैं आज के मैच के। पूरे टूर्नामेंट में वो फेल रहे थे, और हार्दिक पांड्या उनसे भी बड़ी गर्मजोशी के साथ गले मिले हैं, और इस फाइनल के लिए नए लुक में आए हैं हार्दिक पांड्या। अभी तक आप उनको दाढ़ी के साथ देख रहे होंगे, इस बार केवल मूंछ के साथ वो उतरे हैं। और ऋषभ पंत, जिन्हें उनको स्मॉल मैजिक, एक मैजिकल बॉय कई लोगों ने कहा, छोटा डायनामाइट कई लोगों ने कहा, जिस तरह से वो और एक्सीडेंट के जिस बाद तरीके से बाहर आए, जी, वापस आए। भारतीय टीम, अक्षर पटेल रियल सेंस में हीरो है। जैसे कल के शर्मा साहब हमारे साथ थे, और उन्होंने कहा था कि अक्षर की उतनी तारीफ नहीं होती, लेकिन आज जो उन्होंने पारी खेली है। अर्शदीप सिंह को अब मेडल दिया जा रहा है, जय शाह उनको मेडल पहना रहे हैं। आईसीसी का टूर्नामेंट है, कई लोगों को शायद शिकायत भी हो सकती होगी कि बीसीसीआई के एक अहम अधिकारी ही मेडल खिलाड़ियों को पहना रहे हैं। लेकिन आईसीसी को भी समझना पड़ेगा, रेवेन्यू सबसे ज्यादा आता है भारत से। प्लेयर भारत के सबसे अच्छे हैं, भारत की टीम रैंकिंग में नंबर 1 है। कुलदीप यादव, सूर्य कुमार यादव से जय शाह गले मिल रहे हैं, और सूर्य कुमार आज बल्ले से कुछ कमाल नहीं कर पाए। और आखिर में कप्तान कप्तान के बारे में पहले ही वादा कर दिया था जय शाह ने, पहले ही 1 साल पहले, अगर आपको याद हो, उन्होंने ऐलान किया था जी, कि 29 जून को भारतीय रोहित टीम जीतेगी, वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर लेके आएगी। आएगी। हालांकि वो टीम के परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्होंने कहा था। और आप देखिए, टीम भले ही 2 फाइनल हार गई, लेकिन वनडे वर्ल्ड कप में भी हर आदमी जीत का हकदार भारतीय टीम को मान रहा था। एक खराब दिन था, उन्होंने लीग राउंड में ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था। बिल्कुल। केवल एक फाइनल के दिन एक थोड़ा खराब दिन रहा उस दिन। रोहित शर्मा ने तो बल्लेबाजी की उस दिन अच्छी, लेकिन बाकी टीम के बल्लेबाज उस तरह का साथ नहीं दे पाए। इसी तरह अगर आप देखें तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी भारत के साथ एक झटका लगा। लेकिन आज का दिन था, भारत का दिन था, और कप्तान रोहित शर्मा इस समय अपनी टीम की तारीफ कर हाँ, रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने ये टूर्नामेंट को जीता, और क्या उनके मन में चल रहा था। रोहित शर्मा टूर्नामेंट में रन बनाने वाले खिलाड़ियों में नंबर 2 पर रहे, 257 रन उन्होंने बनाए, और बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। आज बड़ी पारी नहीं खेल पाए, 2 ही चौके लगा पाए, 9 रन बनाए उन्होंने, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक टीम गेम है, कभी कोई अच्छा खेलेगा, कभी कोई अच्छा खेलेगा। और लेकिन बाकी टूर्नामेंट को अगर आप देखेंगे, कई रिकॉर्ड्स बनाए, कप्तान ने कई रिकॉर्ड्स जी बनाए जी, हैं, जैसे जैसे छक्के दो जड़ने का सौ से रिकॉर्ड ज्यादा। बन गया। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो रिकॉर्ड्स की तो झड़ी लगाई है इस मैच में, तमाम खिलाड़ियों ने बहुत बिल्कुल। जबरदस्त। और आज के मैच में भी इनके अगर आप कप्तानी देखें, उनकी कप्तानी कमाल की रही, और जिस तरह से उन्होंने अपना आखिरी लम्हे तक अपने नर्व पे कंट्रोल रखा, जो कूल बनाए रखा, और किसी तरीके से वो अस्त पस्त दिखाई नहीं दिए, जो कि नॉर्मली दिखाई देते हैं लोग जब और ऐसा। पूरे खिलाड़ियों को, पूरी टीम को उन्होंने बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज चेंज होने नहीं दी बिल्कुल, जबकि एक बार मैच बिल्कुल पड़ना दूसरी तरफ था, लेकिन बिल्कुल बावजूद इसके उन्होंने बिल्कुल कूल रखा। विराट कोहली भी मैदान में तमाम सलाह देते हुए नजर आए अपने खिलाड़ियों को, बॉलर्स को, कि इस तरीके से करना है। तो एक दो जगह पे बॉलर्स ने कुछ गलतियां की, तो विराट कोहली ने उनको इशारे से कहा कि इस तरीके से बॉल करिए। तो ये दोनों तो ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं, और इन्होंने दिखा भी दिया कि किस तरीके से ये बिल्कुल, मुश्किल बहुत बड़े वक्त में भी। खिलाड़ी हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और एक एक्सपीरियंस है। और इस तरह का खिलाड़ी पूरी दुनिया में नजर कोई नहीं आता, कोई इस तरह का पेयर दुनिया की किसी टीम के पास हो ऐसा नजर नहीं आता। और रोहित शर्मा ने जो उनसे बात की गई, तो उन्होंने कहा कि हार्ड टू सम अप व्हाट आई हैव बीन थ्रू इन लास्ट 3-4 इयर्स, कि 3-4 साल में क्या कुछ हुआ है उसको बता पाना आसान नहीं है। और पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ हुआ है। और मैं ये कहूंगा कि हमारे कोच भी नजर आ रहे हैं, भारतीय टीम के कोच, जो खुद अपने आप में जी, बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं, राहुल द्रविड़, और बतौर कोच उनका ये आखिरी मैच था। अब वो टीम से विदा ले रहे हैं। भारतीय टीम उनको वनडे वर्ल्ड कप तो नहीं दे पाई। अब आप सोचिए जरा, उनके पास कितनी बड़ी टीम उन्होंने खड़ी की है बतौर कोच, जो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। और जरा इमेजिन कीजिए कि अगर वो दोनों ट्रॉफियां भी होती, तो भारतीय टीम का रुतबा और भी कितना ऊपर होता। लेकिन जिसे कहा जाए कि अंत भला तो सब भला, एक जो सीरीज की शुरुआत हुई थी, पहले 2 फाइनल भारत ने हारे, लेकिन ये तीसरा फाइनल जीतकर भारत ने जो इतिहास में नाम दर्ज कराया है,
और ये खिलाड़ी, इसमें कई यंग खिलाड़ी हैं, ये मिक्स ऑफ प्लेयर्स हैं। जैसे धोनी की बिल्कुल। टीम थी उसमें सब यंग ब्रिगेड थी, पूरे युवा खिलाड़ी थे। लेकिन इसमें मिक्स मिक्स प्लेयर्स हैं, या एक्सपीरियंस भी है, यूथ भी है। यहाँ यशस्वी जायसवाल जैसे बिल्कुल ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी अभी ताजा ताजा मूछ निकली है। तो दूसरे अर्ली ट्वेंटीज वाले भी खिलाड़ी हैं। और कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो बाहर बैठे रह गए। टीम में थे संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, युजवेंद्र चहल, इन्हें एक भी मैच नहीं मिल पाया पूरे टूर्नामेंट में। केवल एक ही रिप्लेसमेंट किया गया, सिराज की जगह कुलदीप आए। जब वेस्ट इंडीज टीम आ गई तो सिराज को बाहर बैठाया गया, कुलदीप को अंदर लिया गया। वरना टीम में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं हुआ, फेर बदल नहीं हुआ। लगभग वही 11 खेलती रही, लगातार पूरे टूर्नामेंट में खेलती रही। हालांकि वत्सल जी, एक यशस्वी को खेलना लोग चाह रहे थे कि जी, देखिए। यशस्वी को खेलना वो डिजर्व करते थे। और दूसरा, कई लोगों को ये भी हैरानी थी कि जो जिम्बाब्वे की सीरीज में कप्तान बन के जा रहे हैं शुभमन गिल, उनकी भी जगह शुभमन गिल। मिलती है। वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए थे पिछले 2 साल में, भारतीय टीम के एकदम पोस्टर बॉय बन गए। और जिस तरह से विराट कोहली का रुतबा है, पहले किसी जमाने में सचिन तेंदुलकर का होता था, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी का होता था, उसके बाद विराट कोहली का होता था। तो वही रुतबा कहीं ना कहीं शुभमन गिल का भी हो गया था। लेकिन वो नहीं आए, इस टूर्नामेंट में नहीं थे वो टीम में। तो उनकी कमी बाकी खिलाड़ियों ने महसूस नहीं होने दी। और इस और बीच इस में वक्त भाई साहब भी जुड़ गए, संदीप जी जुड़ रहे हैं। अभी ऑडियो नहीं जा रहा शायद, तो जी नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार भाई भाई साहब, बहुत 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 साहब। बहुत बधाई बधाई हो हो आपको। आपको। आपको भी बहुत बहुत बधाई। और दर्शकों को बता दें, संदीप भाई साहब हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व क्रिकेटर, कोच, वरिष्ठ पत्रकार और गजब के खिलाड़ी। और भाई साहब आज और तो महेंद्र मतलब भाई, मैं भी आपको ये बता दूं कि आप और भाई साहब जुड़े हुए हैं, दोनों को बधाई। और लड्डू तो भाई साहब लगातार हर मैच के बाद खिला रहे हैं। और हम लोग तो रूबरू मिलके ही भाई साहब से लड्डू खाएंगे। हालांकि भाई साहब बिल्कुल। फिटनेस फ्रीक हैं, लड्डू नहीं खाते हैं। 1001 लोग आपके साथ और जुड़े हुए हैं जो आपके अरे प्रोग्राम वाह, को अरे देख वाह रहे हैं। बहुत बहुत। इस समय एक वाह। हजार एक लोग लगातार आपके साथ उन जुड़े हुए सारे हैं। दर्शकों के लिए, उन सारे दर्शकों को भी खूब बधाई। और टीम इंडिया जो जीत के ला और रही है, ये दूसरी तरफ जश्न धमाल मन रहा है, धमाल। भारतीय टीम के हाथ में ट्रॉफी आ गई है और आसमान तक बिल्कुल। ये जो आजकल वो क्या उड़ाया जाता है, वो तो यंग बच्चे ही बता सकते हैं। या भाई साहब, और शैंपेन की बोतल खोल ली है कुलदीप यादव। और एक तरफ से मैं ऋषभ पंत को देख रहा हूं, जिनको मैजिकल बॉय कहा जाता है। शैंपेन उड़ा दी है और बिल्कुल तिरंगा लहरा रहा है और चैंपियन लिखा हुआ है। बेहतरीन तस्वीर ये मैदान पर नजर आ रही है। और जश्न में डूब रहे हैं सारे खिलाड़ी। रोहित शर्मा भी शैंपेन हिला के हर्षदीप की तरफ, और लगता है कि आज सबको वो शैंपेन में नहला देंगे। पिछले मैच में बारिश, आसमान से बूंदें गिर रही थी, और मुझे लगता है कि बारबाडोस का जो मैदान है आज शैंपेन से भीग जाएगा। और अब तो कोई शिकायत करने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ग्राउंड स्टाफ के पास बहुत समय वक्त होगा जो शैंपेन को साफ कर सके। और वेस्ट इंडीज के लोग तो वैसे भी शैंपेन के दीवाने हैं, हो सकता है ग्राउंड स्टाफ के लोग भी आ जाए। और राहुल द्रविड़ का वो जो जिलेट का आप ऐड देखते हैं, जिसमें राहुल द्रविड़ पहली बार मिस्टर कूल के नाम से जी। मशहूर थे। और वो जो वो या किसी क्रेडिट कार्ड का ऐड करते हैं जिसमें वो एक एनिमेटेड सा लुक देते हैं, आज उसी लुक में राहुल द्रविड़ बहुत दिनों के बाद मैदान में उनको देखा जा रहा है। वैसा ही जोश दिखा रहे हैं। ऐसे एग्रेशन के लिए दादा मशहूर हैं, लेकिन आज और चैंपियन टीम के कोच जो विदाई ले रहे हैं भारतीय टीम से, तो उनका वो जोश बनता भी है। अब मैं तो काफी देर से बोल ही रहा हूं, अब भाई साहब आ गए हैं। महेंद्र भाई, हमारे दर्शक भी भाई साहब का इंतजार कर रहे थे, सारे के सारे लोग, और सुनना चाहेंगे भाई साहब को। तो अब गेंद बिल्कुल आपके ओवर टू, पाले में है। बिल्कुल ओवर टू भाई साहब। जी, और भाई साहब अब दो जो तीन बातें हैं। जैसे भारत तो अच्छा खेल ही रहा था, पूरे टूर्नामेंट में जीतना ही था। लेकिन जो दक्षिण अफ्रीका के लिए बात कहने की है वो ये कि वो अभी भी अपार्थाइड की मानसिकता से उभरे नहीं है। वो अभी भी अपार्थाइड के जो काले और गोरों का जो जो वहां पर मनों का द्वंद्व चलता रहता है, उससे अभी वो लोग उभरे नहीं हैं। और ये मैच जीता हुआ था दक्षिण अफ्रीका का, उन्होंने तश्तरी में रखकर भारत को दिया। इसमें कोई कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि जो एक आदमी दोनों टीमों में अलग था वो क्लासन थे। जब तक क्लासन थे कोई भारतीय स्पिनर गेंद कर नहीं पा रहा था। लेकिन क्लासन के जाने के बाद बुमराह, अर्शदीप,
सभी ऐसे खेल में आए कि फिर दक्षिण अफ्रीका के लिए 30 गेंदों में 30 रन करना भी मुश्किल हो गया। तो मेरे हिसाब से टीमें तो दो खेली, लेकिन एक क्रिकेट जीता, ये बिल्कुल पक्के तौर पर माना जाए। आप अपन पटाखे जितने मर्जी छोड़ लें, शैंपेन बहा लें, लेकिन ये बात पक्की है कि भारत के जीतने से ज्यादा दक्षिण अफ्रीका आज हारा है। और क्लासन ने मैच तो एक तरफ ही लगा दिया था पूरा। अगर 30 गेंदों में 30 रन भी, एक और 6-7 विकेटें हाथ में हैं, तब भी अगर आप नहीं बना सकते हैं तो ये उनकी मनोभावना पे, मानसिक संतुलन पे, उनके आत्मविश्वास विश्वास पे, सब पे सवाल खड़े करता है। और इसका सीधा में जो असर है वो उनके जीवन में चलने वाला जो अपार्थाइड का द्वंद्व है वो आज भी खेल में उनको छोड़ नहीं रहा है। भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई। वो अपन सभी देख रहे हैं, पटाखे छूट रहे हैं, सब आनंद में अपन है। लेकिन खेल का अगर आकलन अपन कर रहे हैं तो अपने को ये बातें नहीं भूलनी चाहिए। जी महेंद्र जी। जी भाई साहब, लेकिन जो जो इंडियन फैंस के लिए जो खुशखबरी लेके आई है टीम, ऑलराउंड परफॉर्म किया और सूर्या ने वो कैच किया, आज क्लासन का जो विकेट गिरा, पांड्या ने जो बॉलिंग की, तो कमाल हो गया। उसके बाद तो मैच बिल्कुल बदल गया। और बुमराह जब आए तो उन्होंने बिल्कुल रन की जो रफ्तार थी वो रोक दी। तो ये देखिए, क्या देख। 15वां ओवर अक्षर से कराया। जी अक्षर ने वो 14 ओवर में भी मार पड़ी। तो 15वें ओवर के लिए मुझे ये लग रहा था कि बुमराह को ले आएंगे, लेकिन बुमराह को न लाके अक्षर को कराया। और अक्षर को जो उस ओवर में क्लासन ने मारा वो तो सबके सामने ही था, सबने देखा ही है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपने मन में हार नहीं मानी थी कि जब तक बुमराह ना हार जाए तब तक भारत नहीं हार सकता। मेरे मन में ये चल रहा था। और उस 16वें ओवर में बुमराह आए। और 16वें ओवर को आप देख लें, 17वें ओवर को देख लें, 18वें ओवर को देख लें, और 19 ओवर को, इन 4 ओवर में सिर्फ 12 रन गए। उसमें जी दो बुमराह ने करे, एक अर्शदीप ने करे, और एक पांड्या ने करा। तो इन 4 ओवर में क्लासन के जाने के बाद इन 4 ओवर में जो खेल हुआ वो इस खेल की अनिश्चितताओं का, जो आज पटाखे बाहर छूट रहे हैं वो इस खेल की अनिश्चितताओं के ही पटाखे हैं। कि खेल इतना बड़ा है, इतना अनिश्चय का खेल है कि इसमें कुछ भी बात कह पाना किसी के लिए भी वो नहीं है। और जैसा CLR जेम्स ने बरसों पहले, 70-80 साल पहले कह दिया था, व्हाट डू दे नो ऑफ क्रिकेट, व्हाट क्रिकेट ओनली नो। क्रिकेट के बारे में हम क्या जानेंगे जिसके बारे में जी क्रिकेट ही जानता है। तो आज वही हुआ। खेल अपन जीते अंत में वो तो बात है, लेकिन जो खेल हुआ वो इतना गजब हुआ, इतना गजब हुआ कि दो टीमें खेल रही थी और खेल फिर भी जीत गया। जी। और भाई साहब, वो जो विराट कोहली का जो बल्ला, तूफानी बल्ला चला, विराट पारी खेली उन्होंने, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में वो थोड़ा सा बल्ले से बैट का संबंध बन नहीं रहा था, लेकिन आज तो उन्होंने ग्रेट प्लेयर की पारी खेली। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने अपना अंतिम वाक्य भी बोल दिया कि इसके बाद वो 20-20 नहीं खेलेंगे। जी तो मेरे मतलब किसी को भी, मेरे ख्याल जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनमें से किसी को विराट कोहली की क्षमता पे शंका नहीं थी। सिर्फ उनके समय का इंतजार हो रहा था कि अगर अगर बाकी प्लेयर कर रहे हैं तो विराट कोहली क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक मन में, सबके क्रिकेट प्रेमियों के मन में जो था वो आ, यही है कि क्रिकेट अगर इतनी अनिश्चितताओं का खेल है तो फिर अपने पास, अपने हाथ में कुछ नहीं है। अपने को सिर्फ अपना विश्वास रखते हुए समय का इंतजार करना है।
और विराट कोहली जितने महान खिलाड़ी हैं, रहे हैं और रहेंगे, उसको देखते हुए ये आज का दिन देर से नहीं आने वाला था। आज का दिन आज ही के दिन के लिए मुनासिब था कि विराट कोहली आज अपनी शानदार पारी खेलें और भारत को जिताएं। जैसा कि रोहित ने भी पिछले मैच की प्रेजेंटेशन में कहा था कि विराट के लिए फाइनल होगा, उसमें वो करेंगे, और आज मैन ऑफ द मैच हो गए विराट। जी बिल्कुल। और वात्सल जी, आप भी कुछ सवाल आपके मन में है भाई साहब से पूछने के लिए, मुझे नहीं भाई, मालूम है। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आपका अंत भला तो सब भला वाली बात है। हजार बरस गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। साहिर साहब ने कहा था और भाई साहब ने कहा क्रिकेट की जीत है, और निश्चित तौर पर हम कह रहे थे जीतने के हकदार में भाई साहब ये कहना चाहूंगा कि दोनों ही टीमें थी। बहुत ही बिल्कुल। मामूली फासला था। अगर क्लासन का वो जो उन्होंने स्लॉटर किया उनके ऊपर, अक्षर पटेल के, और अक्षर पटेल की जो कमाई थी बल्ले से, वो एक तरीके से क्लासन ने लूट ली थी अपने बल्ले से। गेंद से वो लुटा बैठे थे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो भारतीय टीम ने भी जोर दिखाया। 3 विकेट गिरने के बाद किसी टीम का हौसला पस्त हो जाता, लेकिन विराट कोहली वहां एंकर के रोल में रहे, और अक्षर पटेल को प्रमोट करने का फैसला, चाहे रोहित शर्मा का रहा हो या फिर राहुल द्रविड़ का फैसला रहा हो, वो फैसला पे कर गया। और उन्होंने जिस तरीके से मार्करम, जो उनके कप्तान है एडन मार्करम, बॉलिंग कर रहे थे, और पहला ओवर उनका अच्छा गया था, और वहां से उसने छक्का मार के, क्योंकि पहले 9 गेंदों पर सिर्फ 10 रन बनाए थे अक्षर पटेल ने, और वहां से उसने ऑनस्लॉट किया, एक छक्का मारा मार्करम पर। मार्करम उसके बाद बॉल करने नहीं आए। केशव महाराज को उसने एक छक्का मारा, उसके बाद केशव महाराज नहीं आए। रबाडा पे उसने जो छक्का मारा, जो उनका चौथा छक्का था अक्षर पटेल का, और उसके बाद वो लेजी थे जो रन आउट हो गए। उनको रन आउट होना नहीं चाहिए था, क्योंकि 7-8 कदम ही आगे निकले थे, लेकिन उनकी एक गलती थी, और दूसरा वो एक ओवर उन्होंने गलत डाला। बहुत बड़े प्लेयर बनकर वो उभरे, लेकिन बहुत बड़े प्लेयर जिनका आखिरी मैच साबित हुआ ये ट्रॉफी के साथ लौट रहे हैं, विराट कोहली, उनके बारे में नासिर हुसैन साहब को मैंने सुना, और अंग्रेज दूसरे कमेंटेटर्स जो कमेंट्री कर रहे थे, वो बली का बकरा उन्होंने तलाशना शुरू कर दिया था 12वें ओवर के साथ ही, जब विन प्रिडिक्शन चल रहा था कि साउथ अफ्रीका के जीतने के चांसेस इंडिया से बढ़ गए हैं। 15वां ओवर, वो कातिलाना ओवर नहीं आया था तब तक, और वो बार बार सवाल कर रहे थे। विराट कोहली आज पहली गेंद से लय में नजर आए। पहली 5 गेंद पे उन्होंने 14 रन बना लिए थे, लेकिन जब विकेट गिर गए तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझा और वो खड़े रहे, क्योंकि अक्षर दूसरी तरफ से रन बना रहे थे। लेकिन उन्होंने बार बार याद दिलाया कि 37 गेंद, मतलब जो उनका अगला चौका आया चौथे ओवर के बाद, वो फिर जाके 17वें 18वें ओवर में आया। तो नासिर हुसैन और बाकी कमेंटेटर्स कह रहे थे कि ये बाद में पड़ताल की जाएगी कि ये 37 गेंद जो विराट ने खेली, और इसमें कोई फोर नहीं लगाया, कोई बाउंड्री नहीं लगाई, तो वो क्या ये एक अच्छा तरीका है? क्योंकि क्रिकेट जो है जेंटलमैन्स ये गेम है। देखिए, एक तो ये कि जो टीम मैनेजमेंट का ने रोल विराट को दिया था वो यही दिया था कि विराट शुरू में जाएं और रोहित मारने लगेंगे, और विराट अपनी पूरी पारी खेलें और बाकी के प्लेयरों को साथ लेकर खेलें। ये ये शुरू से एक वो था, और यही वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए भी कर रहे थे, और यही रोल उनका भारतीय टीम में भी था। देखिए, मैं इससे अलग ये बात है कि विराट कोहली को जो रोल दिया गया था, वो रोल उन्होंने आज तो बखूबी निभाया। और क्योंकि विकेट स्लो होता गया, आप देखो, जब गेंद, सफेद गेंद थोड़ी सी पुरानी हो जाती है तो गेंद बल्ले पे आ नहीं रही थी, तो उस सिचुएशन पे चौके छक्के मारना किसी के भी बस की बात नहीं थी। उस समय तो दौड़ के रन बनाने थे। और अक्षर जो आज बल्लेबाजी करके गए, मेरे मन में आ रहा था कि उनका क्या, जो जो महाभारत में अश्वत्थामा का किरदार था, वैसा अक्षर का किरदार था कि दोनों टीमें हैरान थी कि ये कब रहेंगे और कब जाएंगे, ये भी पता नहीं चल रहा था। और जो उन्होंने बल्लेबाजी करी, वो विराट को ये सांत्वना दे गए कि विराट का जो रोल है, वो विराट उस रोल पर खेल पाए। अगर अक्षर मारते नहीं और अपनी तरफ रनों के चौके छक्के की कोशिश नहीं करते, तो फिर विराट को करनी पड़ती।
और विराट फिर 50 भी नहीं कर पाते, जी या जो बिल्कुल। भी वो होता। तो ये जैसा पहले और अब में फर्क ये है कि विराट जब कप्तान थे तो कप्तान होते समय विराट में एक जो सबसे बड़ा संदेह रहता है वो ये कि वो बहुत व्यक्तिगत आदमी है, वो बहुत अपने पे जिम्मेदारी लेके चलते हैं। दूसरी तरफ रोहित का है कि रोहित को अपने ऊपर तो है ही भरोसा, लेकिन वो सबको लेकर साथ चलने वाले कप्तान रहे। तो इन सबका मतलब विराट ने रोहित का साथ दिया, रोहित ने विराट का साथ दिया, और इन सब ने मिलके पूरे 11, और जैसा राइडू बोल रहे थे कि पूरे 15 खिलाड़ियों का योगदान रहा है इस जीत में। तो इसमें कोई शक नहीं। और विराट महान खिलाड़ी हैं, रहेंगे। नहीं भाई साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो हम्म, पापी किस्म का काम करते हैं, ये बड़े रोंदू लोग हैं, ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के लोग, जैसे ये माइकल वॉन कहता है, मतलब बड़े बिल्कुल। प्लेयर रहे हैं निश्चित तौर पर। वो कहते हैं कि सारा टूर्नामेंट इंडिया के हिसाब से बनाया गया है, मैच का शेड्यूल ऐसा किया गया है। रिकी पोंटिंग सिखाने लगते हैं, अपना गेम भूल गए, अपनी टीम को वो कोई ट्रेनिंग नहीं दे पाए इंडिया के। पहले आप साउथ अफ्रीका को टिप्स दे रहे थे कि कैसे इंडिया को हराओ। नासिर हुसैन बैठ के वहां विलाप कर रहे हैं, जो कि 1000 गुना उनसे बड़े प्लेयर विराट कोहली रहे हैं, उनके नाम का स्यापा कर रहे हैं। भाई जो दो टीमें अच्छी खेल रही हैं, अनबीटेन आई है, उनमें से एक जीतेगी। क्लासेन अच्छा खेल रहे थे, हार्दिक पांड्या ने उनको भी आउट कर लिया। बाकी इंडियन बॉलर्स ने फिर डेविड मिलर को फंसा के रखा, सूर्या रन नहीं बना पाए तो उन्होंने कैच ले लिया। लेकिन ये इन लोगों को कभी बीसीसीआई को कोसना, कभी बीसीसीआई को आड़ लेके आईसीसी को कोसना, इंडिया के बड़े प्लेयर्स को टारगेट करना, ये क्या बीमारी क्या है? क्या इनके हाथ से क्रिकेट निकल गया है इसलिए ये रो रहे हैं, बाजार निकल गया है इसलिए रो रहे हैं, या ये बिना कुछ कह करते रहे और इनकी हम लोग आरती उतारते रहे? चाह क्या रहे हैं ये? देखिए, माइकल वॉन को तो जो रोतले लोग होते हैं ना, उनका खेलों में कोई, जब वो खेलते थे तब भी रोते रहते थे, उसके बाद भी रो रहे हैं और अभी भी रोते रहेंगे। तो इसलिए माइकल वॉन को छोड़ दीजिए। और जब जो माइकल वॉन की बात मैं आपसे कर रहा था गिलक्रिस्ट से बात करने पर, गिलक्रिस्ट ने उसके जवाब में, माइकल वॉन के जवाब में भी ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये चीजें भारत के क्रिकेट प्रेमी भी समझते हैं। ये गिलक्रिस्ट के शब्द थे, और ये बिल्कुल सही है बात। लेकिन जो चीज महत्वपूर्ण है सबसे, वो ये है कि वो जो मैदान है और वो जो 22 यार्ड की पिच है, जो क्रिकेट उसमें होता है वही क्रिकेट है। बाकी तो बातें अपन भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, बातों का कोई सिर पैर नहीं होता है। अंतिम तो यही हुआ कि वॉन जो भी सोचे समझे करें, लेकिन ट्रॉफी रोहित ही आज उठाई, रोहित शर्मा नहीं उठाई आज। और उसको कोई खेल के अंदर कोई भी पैसा, कोई भी दूसरी चीजें काम नहीं आती हैं खेल में। तो खेल में आपकी कितना लगन है, कितनी लय है, कितना आत्मविश्वास है, वही अंत में काम आता है। इसलिए वो माइकल वॉन को तो अभी छोड़ दीजिए, उसको तो बेचारे को अभी तक कमेंट्री करने भी आईपीएल में नहीं आने को मिला है। तो खेलने वेलने की बात तो वो जो अपने समय में भी वो रोते ही थे, तो उनके रोने से कोई फिक्र की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ बातें अपने को भी समझनी चाहिए। वो ये कि जैसे इस वर्ल्ड कप में था, इस वर्ल्ड कप में क्रिकेट का जो माहौल बना और जो टीम सिलेक्ट करी, वो सब क्रिकेटरों ने करी। उसमें जो भी बातें उठती हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, उसका कोई सिर पैर नहीं है। रोहित ने ये माना है कि जो टीम बनी और जो सिलेक्टरों ने बनाई, वो सब लोगों ने बैठकर मिलकर, कोच, कप्तान, सीनियर प्लेयर ने मिल के बनाई है। उसमें बीसीसीआई का रोल न के बराबर होता है। बीसीसीआई का जो मुख्य रोल है वो पैसा संभालना है और क्रिकेट को आगे ले जाना है। लेकिन इन सब बातों के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब तक आपकी घरेलू क्रिकेट अच्छी नहीं होगी, तब तक आप दुनिया में अपना डंका नहीं बजा सकते। आज जो भारतीय क्रिकेट अपने पैसे पे आ, आ, रौब दिखा रहा है,
वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो पैसा सही जगह लग रहा है। क्रिकेट में जितनी अच्छी घरेलू क्रिकेट भारत में हो रही है, उतनी अच्छी दुनिया में कहीं नहीं हो रही है। और जो लगन, आज जो रोना और जो भावनाएं हैं, वो उसी मेहनत की हैं। रोहित शर्मा ने कहा कि हम कोई आज के मैच की बात नहीं है, हम 3 साल से ये कोशिश कर रहे थे। तो जो चीजें होती हैं वो एक बार तो सामने दिखती हैं, लेकिन उनके पीछे वर्षों की मशक्कत, मेहनत लगती है, जिसके कारण एक सफलता का दिन एक दिन आके अपने सामने खड़ा हो जाता है। तो वो जो समय निकल गया, उसको अपन भूल नहीं सकते हैं। वो वही जानते हैं जो उस समय से गुजरते हैं। इसलिए भारतीय क्रिकेट जो आज अपने घरेलू क्रिकेट पे नाज कर रही है, अपनी रणजी ट्रॉफी, अपनी आईपीएल, अपनी दिलीप ट्रॉफी, विमेन क्रिकेट में देखिए आप कितने अच्छे से विमेन क्रिकेट ऑर्गेनाइज होती है। एक एक डोमेस्टिक क्रिकेट के मैच में, अंडर 19 के मैच में 15-15 टेलीविजन लगते हैं। मतलब उसको कैमरास लग कवर रहे करने हैं, के जी लिए, जी बिल्कुल। मैचेस कवर करने के लिए। तो आप देखो कि जब इतने एंगल से अपने को अपनी गलतियां देखने के लिए मौका मिल रहा है, तो अपन क्यों नहीं इस स्टेज पे अच्छा करेंगे। मैं इसलिए नहीं बोला था कि अफ्रीका ने भारत को ये जिताया। मैं सिर्फ एक आदमी के कारण बोल रहा था, वो क्लासन थे। सिर्फ अगर एक क्लासन को निकाल दें, तो भारतीय टीम का एक एक खिलाड़ी जो आज खेली, वो दक्षिण अफ्रीका के सारे खिलाड़ियों से सवा उन पे पड़ता था। तो सिर्फ एक क्लासन थे दक्षिण अफ्रीका में, जो छोड़ के बीच में छोड़ के चले गए साउथ अफ्रीका को, और साउथ अफ्रीका की ये हालत बन गई। तो अपनी घरेलू क्रिकेट इतनी शानदार है, और अपनी इतनी अच्छी तैयारी हो रही है। पैसे का जो जो वॉन रोना रो रहे हैं, वो पैसा जो है वो बहुत सही जगह लग रहा है। जी जी। जी भाई साहब, मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा इंडियन टीम पर, क्योंकि 83 में है, मतलब आज 29 तारीख है। 5 दिन 4 दिन पहले 25 जून 1983 को कपिल पाजी की टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, पहली बार इंडिया जीत के आया। और वहां पर भी कोई मतलब एक कपिल पाजी की जो जिम्बाब्वे के खिलाफ 175 रन की पारी थी, उसके अलावा अगर हम देखें तो बैटिंग बॉलिंग में ऐसा आउटस्टैंडिंग प्रदर्शन नहीं था किसी का। मतलब एक टीम खेल रही थी, संदीप पाटिल, यशपाल शर्मा जी और बाकी प्लेयर्स 30-30, 35-35 रन बनाते थे। फाइनल तक यही हमने देखा। फिर 2007 में जो धोनी की टीम वर्ल्ड कप लेकर आई, वर्ल्ड T20, उसमें भी ऐसा ही था कि कभी युवराज खेल गए, कभी रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिताया, तो पूरा एक टीम खेलती नजर आई। 2011 में भी हमने यही देखा कि कभी सचिन खेल रहे हैं किसी मैच में, और फाइनल में जाके गंभीर और धोनी ने अपनी इनिंग खेली, युवराज सिंह कई मैचों में बिल्कुल इंडिया को फंसे हुए मैचों से निकाल के लाए। और यहां भी ऐसा ही रहा कि अलग अलग मैच अलग अलग प्लेयर्स ने जिताए। तो क्या ये सिखाता है कुछ, इससे कुछ पैटर्न से कुछ? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी है। इन चारों 4 विश्व कप हुए हैं जो अपन ने जीते हैं। अम, लॉर्ड्स पर, फिर लॉर्ड्स के बाद अपन ने दक्षिण अफ्रीका में 20 का जीता, फिर 11 में, और फिर ये। मैं इन चारों का आकलन अगर देखूं, तो सबसे कम उम्मीद अपने को 83 के वर्ल्ड विश्व कप की थी। कोई सपने में भी सोच नहीं सकता था कि भारत विश्व विजेता हो जाएगी। तो एक उसको अंग्रेजों ने उसको एक फ्रीक माना था कि ये तो लप्पेबाजी में अपन जीत गए। उसके बाद 2007 का विश्व कप था, वो पहला 20 विश्व कप हो रहा था। दुनिया के बड़े प्लेयर जो थे, जो अपने 3 बड़े महान खिलाड़ी थे, सचिन, गांगुली और द्रविड़, उन तीनों ने खेलने से मना कर दिया था। और ये माना जा रहा था कि ये सिर्फ युवाओं के लिए है, ये सिर्फ बच्चों के लिए है। 20 बच्चे खेलें, हमको हमको टेस्ट क्रिकेट ही खेलेंगे हम। लेकिन ये किसी को मालूम नहीं था कि दुनिया जो है वो ऐसे विकास करती है कि वो घूम के वहीं आ जाती है। तो वो वाला जो विश्व कप था, वो भी सब टीमें गई थी कि चलो ठीक है यार, खेल लेंगे, एक और टूर्नामेंट खेल लेंगे। उसके बाद जो
2011 का विश्व कप था, उसमें जरूर भारतीय टीम ऐसे थी कि भारत में हो रहा है तो भारत जीतनी चाहिए, ये एक वो था, और ऐसा हुआ भी। लेकिन मैं उसको भी कमतर मानता हूं, क्योंकि वो एक होम कंडीशंस में था, भारतीय पिचों पे, घरेलू पिचों पे था, जिसका भारतीय टीम के खिलाड़ियों को अ, आदत थी खेलने की उन पिच पर। लेकिन ये जो विश्व कप है, जो बारबाडोस में, वेस्ट इंडीज में जो हो रहा है, ये, इसमें कोई शंका नहीं है कि भारत ने अपनी लय, अपनी लगन, अपनी शानदार क्रिकेट खेलकर ही जीता है। तो एक ये चीज जो है कि अब घर से बाहर जाके, तो पहले ये होता था कि घर में तो अपन शेर हैं, घर से बाहर हार जाते हैं। तो ये वो जीत है जो अब माइकल वॉन जैसों के ये हौसले बुलंद कर देगी कि अब जो भारतीय टीम है वो दुनिया जीतने निकली है। अब शुरुआत हुई है अपनी, कि अपन विदेशों में भी अपना डंका बजाएंगे। जी जी भाई साहब, और मैं ये भी समझना चाहूंगा आपसे कि ये वर्ल्ड कप अपने पास आ गया है। अब सारी नजर जो है पेरिस की तरफ टिक गई है, और ये कहा जा रहा है कि पेरिस ओलंपिक में डबल डिजिट में इंडिया जाएगी। तो क्या ऐसा होता है कि जब आप एक स्पोर्ट्स में अच्छा करते हो, जैसे क्रिकेट में इंडिया ने किया, तो ये इससे इंस्पिरेशन कहीं ये जो हमारे एथलीट पेरिस जाके पेरिस ओलंपिक में खेलेंगे, नीरज चोपड़ा जैसे प्लेयर जिनसे दोबारा फिर गोल्ड लाने की उम्मीद की जाएगी, या हॉकी टीम जो ब्रॉन्ज लाई थी उससे फिर एक बार उम्मीद रहेगी, तो क्या कोई इंस्पिरेशन मिलती है एक प्लेयर को दूसरे के अचीवमेंट से? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा। बिल्कुल मिलती है, जोश तो भरता ही है ना, कि क्रिकेट में कर दिया तो हम भी करके दिखाएंगे। लेकिन वहाँ दिक्कत ये है कि वो बहुत इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं। पेरिस में आपने हॉकी की बात करी, हॉकी में करेंगे। हॉकी का दूसरा दिक्कत है हॉकी की। हॉकी, जब से हॉकी की टर्फ चेंज हुई है ना, तो यूरोपियंस क्या करते हैं कि हर 2-3 साल में वो टर्फ चेंज कर देते हैं। उसका वो पहले हरी थी, नीली थी, पीली हुई, वगैरह वगैरह, वो चेंज करते रहते हैं। तो उसमें अपन जो हॉकी में पैसे की कमी के कारण अपन उतनी एस्ट्रोटर्फ नहीं लगा पाए, तो वहां जरूर टीम गेम खेलती है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, और ये बिल्कुल हो सकता है कि अपन जिस जोश में इस 20 वर्ल्ड कप के जीतने के बाद जिस जोश में आएंगे, तो अपने देश के हर एक नागरिक को जोश होगा कि अपन अपने निजी तौर पर या समाज के तौर पर अपन कुछ अच्छा समाज का भला करने के लिए निकलें। और जोश में क्या क्या नहीं हो जाता। हाँ भाई साहब, मैं आपसे बस ये, क्योंकि लेट नाइट हो गई, आपको भी अब जाना होगा, लेकिन मैं एक दो सवाल और आपसे बस पूछना चाहता हूँ। क्योंकि आप इतने बड़े प्लेयर रहे हैं, अब भी लोगों को कोच करते हैं, क्या आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में इंडिया के पास वो पोटेंशियल है कि जैसे स्पोर्ट्स सुपर पावर जिसे कहा जाता है, जैसे अमेरिका का दबदबा है खेल के मैदान पर, या चाइना का है, भारत में ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बड़े होगे खराब, इस तरह की कहावतें रहती हैं। लेकिन स्पोर्ट्स जिस तरह से आदमी को यूनाइट करता है, और ये मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि रोहित शर्मा और जो आज के मेरे हिसाब से सबसे अच्छी तस्वीर तस्वीर यही है हार्दिक पांड्या की। तो जो स्पोर्ट्स जोड़ता है जिस तरीके से, और आपका दमखम पता चलता है, तो क्या इंडिया में वो पोटेंशियल आपको नजर आता है कि स्पोर्ट्स पावर सुपर पावर बन सके, और बच्चों को माँ बाप कहें कि जाओ बेटा खेलो? क्योंकि अब भी बड़ा रिस्ट्रिक्शन है बच्चों के ऊपर। हालांकि ये प्लेयर्स अच्छा करते हैं, या तो उनकी पहुंच से दूर है, पैसा नहीं है उतना, या हर खिलाड़ी कामयाब नहीं हो पाता। क्या कहेंगे आप एक बहुत बड़े प्लेयर होने के नाते, आप क्या कहेंगे, क्या एडवाइस आपकी रहेगी? प्लेयर व्लेयर तो सब ठीक है, लेकिन मैं पूरी तरह हिंदू संस्कृति में रचा बसा हूँ, रमा हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि जो दुनिया गोलाई में चलती है, तो कभी इंग्लैंड का राज था, कभी ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, कभी इंग्लैंड का राज था, कभी ऑस्ट्रेलिया का राज था, फिर कुछ पाकिस्तान का भी रहा, भारत का। तो ऐसे घूमता है ये। तो इसमें कोई शक नहीं कि जितना अच्छा आप अपनी नींव रखेंगे, उतनी अच्छी इमारत खड़ी होगी। तो अपन जितनी अच्छी अपनी घरेलू क्रिकेट करते जाएंगे,
उतनी अच्छी। कभी अपन सुनते थे कि ऑस्ट्रेलिया की शील्ड क्रिकेट जो होती है वो इतनी अच्छी होती है कि वो अपन अपने इंटरनेशनल क्रिकेट से भी अच्छा वहाँ खेल होता है। तो ये चीजें बदलती रहती हैं, और दुनिया तो चक्र में चलती ही है, लेकिन चलती भी रहती है, यानी कि हर चीज घूमती रहती है। चलने के साथ घूमना, जैसे सूर्य घूमता है पृथ्वी के आसपास, वैसे ही विकास, प्रगति, सफलता, सब चीजें घूमती हैं। तो बिल्कुल अपन अपन स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में अपन आगे हैं। क्रिकेट में पहले अपन शिखर पर हैं। फिर ओलंपिक्स पेरिस में भी होगा, हॉकी में भी होगा, सब खेलों में होना चाहिए। सिर्फ जो जो पैसा लगाने का, जो मानसिक स्थिति और मनोबल बढ़ाने का जो जो एक भारतीय क्रिकेट संघ का है, वैसा ही हॉकी संघ का हो, वैसा ही ओलंपिक संघ का हो, उतने अच्छे से ही और डेमोक्रेटिकली वो भी मैनेज हो, तो अपने को सबको बदल सकता है। अपन अपनी सारी खेल अच्छी हो सकती है, और अपन खेलों के, पूरे खेलों के शिखर पर जा सकते हैं। आखिर अपन 140 करोड़ हैं जी दुनिया जी में, इतने लोकतांत्रिक जी। सेवा भावी लोग दुनिया में और कहीं नहीं है। जी, बिल्कुल 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 तो भाई अपन साहब। बिल्कुल शिखर और पे खेलों के और जा सकते हैं। और कई कई खेलों में तो हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, जहाँ पर बिल्कुल। देखिए तमाम गोल्ड मेडल लेकर के आ रहे हैं हमारे खिलाड़ी, वो कुश्ती हो या और तमाम एथलेटिक्स हो, तो शूटिंग तमाम हो। शूटिंग हो, बिल्कुल बहुत तमाम जगहों पे और अच्छा कर रहे हैं। और जागरूकता भी आ रही लोगों में स्पोर्ट्स के प्रति, जिस तरीके से वात्सल जी पूछ रहे थे। सिर्फ और सिर्फ ये पैसा आना जरूरी है। मैं पैसा आएगा खेलों में, जैसे क्रिकेट में पैसा जो आया है, वो क्रिकेट की सफलता, और जो ग्राउंड पे लोग देखने जाते हैं दर्शक, और उसके बाद टेलीविजन पर दिखते हैं, उससे आया है। तो बाकी खेलों में भी ऐसा हो, अच्छे मैनेजर उसमें खेलों में जाएं, मैनेजमेंट में जाएं। वो पैसे की अपने देश में कमी नहीं है, सिर्फ उन खेलों को चलाने वाले लोगों में वो आत्मविश्वास, वो मनोभाव आए और मनोबल जागे, कि ताकि वो पैसा सही जगह लगे। बिल्कुल, और उन खेलों से पॉलिटिक्स भी हटे। अब आप देखिए, जैसे तमाम लड़कियां आर्चरी में कितना अच्छा करती हैं, नहीं है पैसे, बहुत गरीब घरों से बच्चियां वो करके जाती हैं और इंटरनेशनल खेल के आती, गोल्ड मेडल लेके आती, लेकिन वहां पैसा नहीं है, पैसा लगाने वाला कोई नहीं। कई जगह तो आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि उनको कर्ज लेकर के अपने इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ते हैं, टिकट, कोई स्पॉन्सर नहीं मिलता उनको कि प्लेन की टिकट उनको स्पॉन्सर कर सके। ऐसे तमाम उदाहरण है अपने देश में। तो क्रिकेट का तो एक बहुत ज्यादा पैसा आ गया, सब कुछ कारपोरेट आ गया, लेकिन जरूरी ये भी है कि सभी जो खेल है, वो या कोई ऐसी बॉडी हो या गवर्नमेंट इस पे इंटरफेयर करे कि एक तो पहले तो पॉलिटिक्स वहां से बाहर करे। जिस तरीके से पॉलिटिक्स अभी हम लोगों ने कुश्ती संघ का देखा ही है, उसको कहने की जरूरत नहीं है कितनी तरीके की पॉलिटिक्स हुई और क्या क्या झेलना पड़ा कुश्ती महासंघ को। तो इसके वो लिए एक इसके लिए महेंद्र जी, माफ करना वात्सल्य जी, इसके लिए एक जी छोटा सा मैं जोड़ता हूं। अपने को ना राजनीति हटा देना चाहिए शब्द, अपने जी को जन नीति लाना चाहिए शब्द, और जन सेवक बोलना चाहिए इन राजनीतिज्ञों को। राजनीतिज्ञ, फिर मैं गलती कर रहा हूं, लेकिन इनको जन सेवक और जन नीति चलाने वाले जन सेवक बोलना चाहिए। तब इनको समझ में आएगा कि जहां सही पैसा लगना चाहिए वहां ये नहीं लगाते हैं। ये समझ लेते हैं कि अपना राज है और अपन राज चला रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब। ये शब्द को ही बिल्कुल हटा देना चाहिए। कहीं भी राज लगना ही नहीं चाहिए। राज क्या है? राज तो राजतंत्र का पर्याय है। राज का कोई मतलब ही नहीं है डेमोक्रेसी राज में। तो और इंग्लैंड में है। जी 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 बिल्कुल, राज तो इंग्लैंड में, यहाँ राज का कोई मतलब नहीं। राज हटा ही देना चाहिए, कोई राजनेता नहीं, जन नेता अगर है वो शब्द ही हटा देना चाहिए, अनपार्लियामेंट्री घोषित कर देना चाहिए ऐसे शब्दों को। बिल्कुल, कोई मतलब नहीं है। ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिससे जिससे आप एक प्रतिष्ठा, पद वो और ईमान भावना को आ जोड़ जाती लेते है, हैं, भावना जिनके आ पास जाती है। वो सत्ता जाती है उनमें राज की भावना आ जाती है। बिल्कुल, एक निरंकुशता आ जाती है कि अच्छा मैं राजा हूँ, मैं विधायक बन गया, सांसद बन गया तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया। जबकि आप जन सेवक हैं, आपने को जनता ने बना के दिया कि आपके पास कुछ सामाजिक सेवा करने का है, तो आपको मौका दे रहे हैं, करिए। तो ये
वाकई खेलों में अब देखिए क्रिकेट मुक्त हुआ कहीं काफी हद तक जब पॉलिटिशियंस से, तो ये देखिए चमत्कृत हो गया एक कुछ लोगों के आइडिएशन से, और इतना जबरदस्त खेल रहा, वरना तो पहले क्रिकेट के पास भी पैसा नहीं था। जब पहला वर्ल्ड कप आया था तो बताते बहुत कुछ खास इस तरीके का उन लोगों को जी, लता जी पैसे की नहीं मदद से मिलते एक थे। एक लाख रुपए इकट्ठे हाँ किए गए और दिल्ली में हाँ फंक्शन हुआ। जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो तब नहीं था पैसा, लेकिन उसके बाद जो बदला, अब T20 से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरे खेलों में भी इस तरीके से तो कुछ महेंद्र भाई, भाई आइडिया। साहब से रिक्वेस्ट की जाए कि कल भी जरा सुबह 11 बजे चर्चा करके ये देखा जाए कि क्या क्या बदल सकता है, इस जीत के बाद क्या बदल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और भाई साहब अगर परमिशन देंगे तो हम लोग 11 बजे फिर कल सुबह में जुड़ बस रहे हैं। बस मैं माफी चाहता हूँ, मेरी भाषणबाजी ज्यादा तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, बहुत ही शानदार बहुत भाई साहब, लोग तो आपको शानदार सुनने के लिए आपने, आते हैं। और आपसे प्रेरित होते हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारे तमाम लोग हमारे साथ अभी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सब दर्शक देख रहे हैं। और हम लोगों ने पहले ही अनाउंस किया था कि भाई साहब बीच में हमारे साथ जुड़ेंगे। और शुरुआत से हम लोगों ने जैसे ही आखिरी ओवर गया और हम लोग उसके एक आखिरी बॉल पर हम लोग लाइव हो गए थे, तो तब से जुड़ रहे थे, और हम बोल रहे थे अपने दर्शकों को कि भाई साहब हमारे साथ आएंगे। तो आपको तो लोग मिस करते हैं, देखना चाहते हैं। तो अब ये काफी चर्चा हो गई मुझे लगता है, और विराम देना चाहिए। मैच और ट्रॉफी तो हम लोग ले आए और बिल्कुल बहुत बहुत चैंपियन बन बधाई गए। पूरे बहुत देश बहुत को। बधाई सारे देश को। जी बिल्कुल। और अब इस खास कार्यक्रम में पेशकश में इतना ही, और दर्शकों से कहूंगा कि वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं उनको ये कैसा लगा प्रोग्राम, और अगर कुछ और कहना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। बहुत बहुत बधाई।